चलिए जिला संघ पहुंच चुके हैं। चलिए बढ़िया, थोड़ा सा अनुशासन बनाए रखें क्योंकि हम लोग भी कल से जग रहे हैं, लगातार जग रहे हैं, आप सबके साथ ही आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समय को ध्यान देना है। जब चलिए समस्त खिलाड़ी बंदियों को सूचित किया जाता है, भेंडरी राजीव के पास ग्राउंड है, वहाँ 26/8/2024 दिन सोमवार को कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रवेश शुल्क 300 रुपया है और प्रथम पुरस्कार है 11,111 रुपया, द्वितीय पुरस्कार है 7,707 रुपया, तृतीय पुरस्कार है चलो और चतुर्थ पुरस्कार है 3,333 रुपया। तो जरूर पहुंचे 26/8/24 दिन सोमवार ग्राउंड भेंडी। चलिए इसके बाद जो मैच हो रहा है मतवारी दुर्ग और पेंड्रामा भी तैयार रहेंगे। अभी जो विलम्ब हुआ है ऐसी स्थिति देखने को ना मिले तो ध्यान देंगे। बोलना भी अच्छा नहीं लगता है भैया, लेकिन थोड़ा सा आप ही समय का थोड़ा ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद जो मैच हो रहा है मंदरौर ए वर्सेस जिला शक्ति, तो चलिए पहुंच रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है। इसके बाद क्वार्टर फाइनल, आप 3 टीमें 6 टीमें एक मैच अतिरिक्त खेल रहे हैं। देवरी बालोद क्वार्टर फाइनल में मिलेगी, खैरागढ़ क्वार्टर फाइनल में मिलेगी, उमरगांव क्वार्टर फाइनल में मिलेगी और अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई। सारे बड़े टीमों को तो ही भाई मिल गया इस बार, क्योंकि सभी अच्छी अच्छी टीमें हैं। देवरी बालोद और खैरागढ़ का क्वार्टर फाइनल मैच होगा। सभी को मैं बता दूं, इस प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो होगा देवरी बालोद वर्सेस खैरागढ़ के मध्य होगा। उसके बाद दूसरा क्वार्टर फाइनल जो होगा, अभी जो टीम जीतेगी इनके लिए समय दिया जाएगा, इनको बाद में कराया जाएगा इनका क्वार्टर फाइनल। लेकिन जो इनका क्वार्टर फाइनल मैच फंसेगा वो रायपुर भगत सिंह क्लब के साथ फंसेगा। अभी जो टीम जीतेगी उनका क्वार्टर फाइनल। उसके बाद अगला जो है उमरगांव वर्सेस मतवारी दुर्ग में जीतेगी, उनका क्वार्टर फाइनल फंसेगा। और मंदरौर ए और जिला शक्ति की टीम जीतेगी, उनका क्वार्टर फाइनल फंसेगा अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई के साथ। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। सड़केर वर्सेस मुंगेरी 10-3-10 का मुकाबला है क्या? 10-3-10 का मुकाबला कुछ क्षणों पश्चात प्रारंभ होने वाली है। दिल थाम के बैठे दर्शक दीर्घागण, मोहे ऊपर फेंक दो। ओकरे मामा का खड़े मन तेरे के वाला मामा का हमारे 501 रुपये आज जीत है। चलिए 501 रुपए और 501 रुपए आयोजन समिति को भी देंगे। अच्छा ठीक, हाँ कहा थे नगद 5 से पहले बोला था, देख जमा कर लीजिए। आज देखिए इनाम की राशि को घोषणा करते हैं। हाँ पैसा जमा करते हैं। ठीक है चलिए, शेरे गेट के ग्राउंड पर फर्स्ट नंबर जर्सी के खिलाड़ी मेरा लेफ्ट करना टच करने का प्रयास करते हुए रनिंग टच लेने का प्रयास था, लेकिन नहीं ले पाए। सारा बढ़िया पकड़ी पर खाता खुलता हुआ यहाँ पर शेरे गेट का बढ़िया तालमेल, अच्छा तालमेल देखने को मिला। मैदान में सरे खेल के खिलाड़ी देखते हैं, एक पॉइंट की बढ़ा था सरे के, एक टाइम के साथ खाता खुल गया है। बहुत शानदार पकड़ है, अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन बढ़िया सुंदर टेका, बहुत जबरदस्त पकड़। दोनों टीम का पॉइंट खाता खुलता हुआ टेका से
चलिए अब 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी शेरखेल के मैदान पर टच का दावा करते हुए कितनी सच्चाई और सही में एक पॉइंट यहाँ पर फिर से अर्जित करते हुए यहाँ पर मुंगेली की टीम फिर से चले हैं मुंगेली के मैदान पर शेरखेल के खिलाड़ी 10 नंबर 4 देखते हैं कि अगर पहले चहलकदमी कॉर्नर पे खेल का प्रदर्शन अब फिर से चले हैं। अब देखते हैं, वाह बहुत अच्छा प्रयास, शानदार प्रयास कॉर्नर टू कॉर्नर। 7 खिलाड़ी के मध्य अभी भी 7 खिलाड़ी है। देखते हैं, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन असफल है, बिना कोई पॉइंट के वापस एंटी रेड। चलिए अब चले हैं शेरखेल के मैदान पर 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी मुंगेली के खिलाड़ी काफी गठीला बदन के खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी में शिरकत करते हुए कॉर्नर टू कॉर्नर खेलने का प्रयास। चलिए लगता है इस बार एंटी रेड आने वाला है। एंटी रेड के साथ वापस अब चले हैं मुंगेली के मैदान पर शेरखेल के खिलाड़ी जैसे नंबर 4 फिर से वही रेडर। अब कुछ कारनामा करना होगा, कुछ पॉइंट लाना होगा। 2-1 की बढ़त है अभी मुंगेली के पास। अब देखते हैं कुछ करना होगा मुंगेली के मैदान पर। शानदार टैकल करते हुए चलिए इसी बीच फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए और बढ़त बनता हुआ यहाँ पर मुंगेली का 1-3 की बढ़त से अभी भी बढ़त बनाए हुए मुंगेली की टीम 8 नंबर जर्सी की खिलाड़ी शेरखेल के ग्राउंड पर फिर दावा करते हुए और फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर लगातार बढ़त बनाते हुए फिर चले हैं मुंगेली के मैदान पर शेरखेल के खिलाड़ी। देखते चहलकदमी अच्छा प्रयास, लेकिन इस बार असफल रहे। वही प्रयास था जिस प्रकार कॉर्नर खिलाड़ी ने पकड़ा था। इस बार एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी का बढ़िया प्रयास था। अब चले हैं काफी हट्टे कट्टे खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी शेरखेल के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए यहाँ पर अभी तक शायद कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाए हैं। मौका अच्छा है पार्टी साफ करने का मुंगेली के लिए, लेकिन बढ़िया वापसी का प्रयास करते हुए यहाँ पर अब जा रहे हैं 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। नंबर 6 गए हैं मुंगेली के मैदान पे शेरखेल के खिलाड़ी। चहलकदमी करते हुए कॉर्नर ब्लॉक का टच किया है, निश्चित ही 1 पॉइंट टावर सफल होता है। इस बार बढ़िया वापसी करते हुए अब मात्र 1 पॉइंट का फासला। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त टीम मंजे हुए खिलाड़ी हैं। दोनों टीम के खिलाड़ी भली भांति जानते हैं कब गेम बदलना है। और चलिए तो टच करने का प्रयास था, लेकिन अच्छा फुर्ती दिखाया यहाँ पर। फिर से मुंगेली के मैदान पे 10 नंबर से वही रेडर फिर से आए हैं। अब 5 खिलाड़ी के मध्य खेल का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं क्या कारनामा कर पाएंगे। बड़ा मुश्किल से बचा है खिलाड़ी, अच्छा प्रयास है 10 नंबर 6 के द्वारा। और अच्छा प्रयास, 2 टच का प्रयास था। और फिर से वही प्रयास किक लगाना चाहते थे लेफ्ट कॉर्नर पे। चलिए फिर से चले 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अब करेंगे हमारा स्थिति है 2 और पॉइंट रेड का बुजर बसता हुआ 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए पॉइंट बनाने ही होंगे, लेकिन सेफ भाव बनाएंगे। और बढ़िया प्रयास, एक दूसरी जबरदस्त पकड़ यहाँ पर डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही शानदार पकड़ यहाँ पर शेरखेल के खिलाड़ी के द्वारा। अब चले 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अब इसको 4-4 अब है महासंग्राम, महामुकाबला। 4-4 10 नंबर 6 तीसरी बार आए हैं रेड पे। 4 खिलाड़ी के मतलब पिछली बार आए थे तो 5 खिलाड़ी थे, अब 4 खिलाड़ी बिना कोई पॉइंट लिए एंटी रेड वापस। चलिए अब चले हैं शेरखेल के ग्राउंड पर 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। चलिए अब 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए करोड़ मारों की स्थिति है। मुंगेली के ग्राउंड पर शिरकत करते हैं, निश्चित ही पॉइंट लेना ही होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। प्रयास करने की जरूरत, अभी तक ज्यादा कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते नहीं।
बढ़िया एक ही खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा बढ़िया पकड़ यहाँ पर। अब चले हैं 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी सेरेकेल के ग्राउंड पर। अभी तक तुम डाल मैं पाक वाली गेम चलता हुआ, कभी तुम आगे कभी हम आगे, और बढ़िया है। अभी तक समझदारी भरा कहना चाहूंगा दोनों ही टीम के खिलाड़ी ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए नहीं। अब चले 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। 6 नंबर जर्सी मुंगेली के मैदान में फिर से वही गेड़ा, चौथी बार रेड डालने आए हैं जर्सी नंबर 6। कुछ बड़ा प्रहार, बड़ा कारनामा करना होगा। अच्छा प्रयास, कॉर्नर टू कॉर्नर, अच्छा प्रयास, शानदार प्रयास। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा प्रयास, टोन तक लगाना चाहते थे को, लेकिन बिना कोई पॉइंट नहीं, वापस टाइम आउट। चले टाइम आउट लिए हैं। टाइम आउट के बीच स्कोर है सेरेकेल 4 और मुंगेली 5, सिर्फ 1 पॉइंट का अंतर। सब्स्टिट्यूट आता हुआ यहाँ पर 10 के रिप्लेसमेंट में 1 के जस्ट विपरीत, सामने 0, उसके बाद 1, उसके बाद 1 के बाद पीछे 0। चले अब करेगा मारो की स्थिति है 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए 2-8 टाई रेड है और स्कोर लेवल करने का अच्छा मौका सेरेकेल के खिलाड़ियों के लिए। और इस बार चलिए इस बार अब फिर से स्कोर लेवल होता हुआ फिर से जर्सी नंबर 6, 5-5 का मुकाबला। तो डाल लाल में पाग का शांत मुद्रा में चलता हुआ मैच जर्सी नंबर 6 4 खिलाड़ी के मध्य। अभी भी स्कोर क्या पहुंचा है, 5-5 खिलाड़ी टच कर रहा है और निश्चित ही 1 पॉइंट अर्जित करते हुए फिर से 1 पॉइंट का बढ़त बनाते हुए यहाँ पर सेरेकेल की टीम। अब चले हैं लंबे ऊंचे करते खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी सेरेकेल के ग्राउंड पर कॉर्नर टच करने का प्रयास करते हुए और निश्चित ही 1 बोनस पॉइंट फिर से स्कोर लेवल होता हुआ यहाँ पर। अब सुपर टेकर आ रहा है निश्चित ही 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा लगातार रेड डाला जा रहा है, तो निश्चित ही एक सुनहरा होगा। चलिए 2 पॉइंट मिलता है यहाँ पर मुंगेली को। अब फासला जो बढ़ गया है वो 2। अब चले हैं 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी सेरेकेल के ग्राउंड पर। देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं, तो टच करने का प्रयास और पहले जाती कैमरा में फट गया, मर गई। कैमरा में फटे भैया 80,000 कैमरा है। दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता हुआ। चलिए फिर से लगातार 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा लगातार रेड, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए हैं जितना होना चाहिए था। मानते हैं कि आप अपनी टीम का जिस हिसाब से आप रेड डाल रहे सुपर रेडर है, तो निश्चित ही अभी तक बढ़िया मिला जुला रहा है आपके लिए। टच करने का प्रयास जरूर था लेकिन टच नहीं कर पाए। चलिए अब चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, जबकि 2 अंकों का फासला है मात्र। टच करने का प्रयास था, टू टच करने का प्रयास था। चलिए ठीक से इस बार देखते हैं प्रयास क्या रहता है। अब खाली हाथ वापस जाते हुए अब चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। इस बार 6 नंबर की जगह 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पहुंचे हैं। देखते हैं कितना पॉइंट अर्जित कर पाते हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अभी तक ज्यादा रेड पॉइंट नहीं अर्जित कर पाए हैं। यहाँ पर सेरेकेल के खिलाड़ी अधिकतर पॉइंट टेकल पर अर्जित किए हैं शायद इसका। और इस बार
बच गए शायद। अब आए हैं 9 नंबर जर्सी खिलाड़ी, आए और गए। अब चले हैं फिर से 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। यहाँ पर करो या मरो की स्थिति है। यहाँ पर 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए अगर निश्चित ही अगर यहाँ से अगर पॉइंट बनाते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम साबित होगा यहाँ पर। और इस बार चलिए बस 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 चलिए अब किसी बीच हाफ टाइम होता हुआ हाफ टाइम के बीच स्कोर बता दो। सिरे के 7 और मुगली 10 पॉइंट, मात्र अंतर 3 पॉइंट का। बढ़िया अभी तक दोनों टीम के मध्य खेल देखने को मिला है। अगर इसी प्रकार से खेल चलता रहा तो काफी मनोरंजन। अब सेकंड हाफ में निश्चित ही यहाँ पर और इससे एग्रेसिव खेल देखने को मिलेगा। बढ़िया खेल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। सभी आए हुए दर्शकों को मैं फिर से पुनः बताना चाहूँगा, ग्राम मंदरौत में कबड्डी प्रतियोगिता का यह 15वां वर्ष, जिसमें आए हुए समस्त दर्शकों और खिलाड़ियों का समस्त ग्रामवासी मंदरौत की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप आए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तथा पुरस्कार है 20,001 रुपया। द्वितीय पुरस्कार 15, तृतीय पुरस्कार 8 और चतुर्थ पुरस्कार 6 प्लेयर तैयार हो जाएंगे। अब चले हैं फिर से कोड जरूर चेंज हुआ है, लेकिन लगातार 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार अच्छा मेहनत करते हुए यहाँ पर 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, लेकिन अभी तक ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है उनके कदमों पे, जिस हिसाब से अभी तक और इस बार बढ़िया यहाँ पर 1 पॉइंट फिर से अर्जित करते हुए मुंगेली की टीम लगातार यहाँ पर अच्छा बढ़त बनाने का प्रयास है। अभी भी कर देंगे, फासला ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 रन का फासला है। अगर समझदारी से खेलेंगे तो निश्चित ही समय नहीं लगता है। एक सुपर रेट की बात है, 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी कॉर्नर टच करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिर से चले हैं यहाँ पर। अब चले हैं मुंगेली के ग्राउंड पर 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया अभी तक खेल दिखाए हैं। देखते हैं कितना पॉइंट अर्जित कर पाते हैं, झुझका कर खेलने का प्रयास करते हुए। और इस बार बढ़िया कोई साथ नहीं मिला। रेडर आउट है और फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अब सुपर टेकर आन है। पॉइंट बनाने का अच्छा मौका है यहाँ पर सेरेकेट के लिए। निश्चित ही पकड़ते हैं 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को तो 2 पॉइंट मिलेंगे निश्चित ही। अच्छा सुनहरा अवसर यहाँ पर और चलिए बेहतरीन 5 पॉइंट सुपर रेड आता हुआ यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पर 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा टाइम आउट लेते हुए।
साथ ही साथ इसके बाद जो मैच होगा इसका एम्पायर होंगे कैलाश साहू जी और चिंताराम गुरु जी। आप दोनों तैयार रहेंगे। अगला मैच होगा उसका एम्पायर आप दोनों के माध्यम नहीं सरपंच साहब चलने दो अभी। एम्पायर का केवल खाना खाए। नहीं खाना खाने के लिए चले गए हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है प्रतियोगिता का और ऐसा नहीं हो पाएगा। सरपंच साहब सभी का भावनाओं को सम्मान करते हुए बिल्कुल स्वागत है। सूचना मिले इस बोला अध्यक्ष महोदय। नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि प्रतियोगिता के बहुत ही महत्वपूर्ण मैच चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा सरपंच साहब। चलिए मुंगेली के ग्राउंड पर अब कुछ करतब दिखाने की जरूरत है 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को, लेकिन दिल से बढ़ जाए यहाँ पर खेल का मुजाहरा करते हुए सभी आने वाले मैच का अनाउंसमेंट करेंगे। सभी तरफ से अपना जवाब दिखाते हुए यहाँ पर मुंगेली की टीम लगभग 10 पॉइंट का बढ़त बनाकर चलती हुई। अभी भी काफी समय है, लगभग 8 मिनट का गेम अभी भी बाकी है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती है तो निश्चित ही यहाँ से अगर चाहे तो खेल का रुख बदल सकते हैं। अब चले हैं 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। खाली हाथ वापस नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर आना है और निश्चित ही इस बार मेरी आवाज पहुंची और 1 पॉइंट लेकर आते हुए। अभी भी बहुत समय है वापसी करने के लिए। अगर थोड़ा एग्रेशन दिखाएंगे शेरे के खिलाड़ी तो निश्चित ही इस बार खराब पकड़ 1 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर बढ़िया यहाँ पर अच्छा रेड पॉइंट लिए हैं कट्टे खिलाड़ी। अब चले हैं, इससे पहले बढ़िया 1 पॉइंट लेकर गए थे 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी शेरे के खिलाड़ी और झुचकाते हुए यहाँ पर और फिर से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए अब मुंगेली 20 शेरे के 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गए हैं। अब शेरे के ग्राउंड पर लगभग 6.5 मिनट का खेल अभी भी बाकी है तो ध्यान देंगे इस बात को। चलिए अब चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। निश्चित ही पॉइंट लेना ही होगा। हर रेड में 1-2 पॉइंट लेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अभी भी 6 मिनट के लगभग गेम शेष है। अगर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम साबित करना चाहते हैं, चलिए फिर से रीडर आउट और लगातार यहाँ पर बढ़त बनाते हुए मुंगेली उत्तर प्रसाद जी थोड़ा सतर्क करिए। 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी शेरे के ग्राउंड पर इससे पहले पॉइंट जरूर लिए थे लेकिन शायद इस बार पॉइंट लेने का कोई इरादा नहीं। चलिए अब चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। अभी भी 5 मिनट का गेम शेष है। निश्चित ही 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर शेरे थोड़ा सा एग्रेसिव खेले तो निश्चित ही चलिए अब चले हैं 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और खाली हाथ वापस आते हुए। खाली हाथों से अब काम नहीं चलेगा। करो हमारों की स्थिति है 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए और अभी तक शांत मुद्रा में खेलते हुए मौके का इंतजार करते हुए यहाँ पर और टच करने का प्रयास था लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर से रनिंग टच करने का प्रयास
शेष। एक सुपर रेड अगर आता है तो हौसला निश्चित ही बुलंद हो जाएगा, लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर मुंगेली के खिलाड़ी। रेड में बहुत ही कम पॉइंट दिए अभी तक सिरकिन को जो मिला है, डिफेंड में अधिकतर पॉइंट मिला है। अब चले 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और बहुत ही आसानी से खेल से 1 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर बहुत ही साधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई इस मैच में अभी तक सिरकिन की टीम। चलिए इस बार 1 रेड पॉइंट अर्जित करने में कामयाब रही है। अभी बता दूं 3 मिनट का खेल अभी भी शेष है। निश्चित ही मैच का परिणाम कभी भी बदल सकता है। अगर यहाँ से एक अच्छा खेल का प्रदर्शन करे, थोड़ा एग्रेसिव खेल का प्रदर्शन करे, तो निश्चित ही यहाँ पर परिणाम बदलते देर नहीं लगती है। चलिए अब चले हैं फिर से 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। लगातार यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा है इस मैच में मुंगेली का, चाहे रेड में हो या डिफेंड में हो, और प्रदर्शन रहा है अभी तक दावा कुछ करते हुए और 1 पॉइंट अर्जित करते हुए। यहाँ पर अभी भी 2 मिनट का खेल शेष है। निश्चित ही 2 सुपर रेड आने की जरूरत है, मैच का परिणाम निश्चित ही बदल सकता है। थोड़ा एग्रेसिव खेल दिखाने की जरूरत है यहाँ पर सिरकिन को। चलिए अब समय व्यतीत करते हुए यहाँ पर मुंगेली के खिलाड़ी भली भांति जाते हैं। चलिए अभी भी 2 मिनट का खेल लगभग शेष। अगर यहाँ से 2 सुपर रेड आए तो निश्चित ही परिणाम कुछ भी हो सकता है। 2 सुपर रेड और मैच का तख्ता पलट जाएगा। पिछले साल जो मैच हुआ था, मैं इससे पहले का थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद किसका किसका मैच होना है एक बार तैयारी करवाओ। मतवारी दूर का और किसका मैच है ध्यान देंगे। पेंड्रावन तैयार रहेंगे तुरंत। और पिछले साल का तृतीय पुरस्कार की विजेता टीम है सिरकिन, लेकिन पिछड़ रही है और दुर्गा प्रसाद की कमी साफ खलती हुई। दुर्गा प्रसाद इसी क्षणों के रेडर है और छोटी नहीं पहुंचे हैं। मुंगेली लगातार बढ़त बनाती हुई जिला मुंगेली बिलासपुर से अलग होकर जिला मुंगेली का निर्माण हुआ है। थाना मुंगेली तो जिला बिलासपुर और जिला मुंगेली हो गई है। चलिए अच्छा गाना बना था जो भी है। चलिए 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 बाहर। चलिए अब लगभग जीत की ओर है, लेकिन पूरा टाइम रेड है। चलिए एक और पॉइंट सिरकिन के असर है और बना लेंगे। इस बार अच्छा वापसी है। शुरुआती के क्षणों में वापसी करना था, बोनस भी मिला यहाँ पर। तो मकान का तब व्यवस्था करने का इसने थूके थूकने पर अच्छे बोलेगा व्यवस्था कर। हार के मतलब लट मार गया मंगा 2-4 हजार के किसी का मामा गाँव है बताए मामा गाँव है का नहीं कर दे व्यवस्था में है। चले चलिए वो है अपने मामा गाँव का नंबर व्यवस्था करिएगा। चलिए सिरकिन वाले मिलेंगे इस मैच के पश्चात मोहे दीवान से। चलिए पूरा व्यवस्था करेंगे मोहे। चलिए हाँ तो बोल दे। अरे हो गए बात एक और खेत का बेचने कहाँ लगे। चलिए अच्छा मैच रहा है अभी तक, आखिरी क्षणों का मैच है। लीजिए 1 पॉइंट आसानी से दे दिए हैं मुंगेली की टीम और अच्छा अनुशासन खेल भावना का परिचय अभी तक के देखे हैं। जितने भी मैच चले हैं
बहुत ही बेहतरीन मैच। चलिए तैयार रहेंगे। चलिए मोहे दीवान कुछ कीजिए, बताए थे मैंने लगाए था। या चलिए अभी कप्तान पहुंचेंगे मतवारी दुर्ग और पेंड्रावन की टीम। उसके बाद तैयार रहेंगे जिला शक्ति और मंदरौत ए। काफी कड़ा मैच फंसा है मंदरौत का। मतवारी दुर्ग और पेंड्रावन की टीम आपको पहले ही बता दिया जाता है, निवेदन है सभी खिलाड़ी बंधुओं सभी टीमों से कि आपको 1 से 2 मैच पहले ही आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपका मैच होना है, तो निश्चित ही आप तैयारी में रहिएगा। बार बार आपको बुलाने में अच्छा नहीं लगता है, फिर अनुशासनहीनता का बात आती है तो हमारी आवाज़ निश्चित ही आप तक पहुंचती होगी। तो आएंगे मतवारी दुर्ग वर्सेस पेंड्रावन। अभी जो मैच होना है मतवारी दुर्ग वर्सेस पेंड्रावन का मैच होना है। चलिए एक और प्री क्वार्टर फाइनल मैच आने वाला है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है मुंगेली की टीम और उनका सामना मेरे ख्याल से होगा देवरी वालों के साथ। क्वार्टर फाइनल मैच केवल एक मैच और जीतना है, फिर आप इस प्रतियोगिता में इनाम अपना सुरक्षित कर लेंगे। चलिए मतवारी दुर्ग चलिए सुरेश के साथ काफी फार्म में लग रहे हैं। चलिए मोहे दे रहे हैं। चलिए अब दीजिए चलिए अब दीजिए। चल 500 एक दे दिएगा। फिर यार चलो पर बिठा दो पर बैठ फिर। चलिए पहुंचेंगे मतवारी दुर्ग और पेंड्रावन की टीम। कोई एक टीम शिरकत करती हुई नजर आ रही है। चलिए मतवारी दुर्ग की टीम पहुंच चुकी है। पेंड्रावन महासमुंद की टीम पहुंची है। सेरेकेल महासमुंद 3 टीमें आई थी महासमुंद से। कोटापारा महासमुंद सेरेकेल 2 टीम बाहर हो चुकी है, सेरेकेल और कोटापारा। अब आखिरी महासमुंद जिले की टीम बची है पेंड्रावन। अब देखते हैं इस प्रतियोगिता में हमेशा एक ना एक इनाम लेके जाती है महासमुंद जिले की टीम, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। केवल एक टीम बची है पेंड्रावन महासमुंद की तरफ से। 2 टीमें हार चुकी है और अच्छे प्लेयर हैं। चलिए आ रहे हैं 7 नंबर जर्सी, 2 नंबर जर्सी। खिलाड़ियों को आने के लिए जगह देंगे। चलिए 3 में कहाँ होगा? जितने भी दर्शक बंधु हैं खिलाड़ियों को आने के लिए जगह देंगे। 0 थे। चलिए बहुत ही पूरा काम हो सुंदर यहाँ पर मैच और अच्छा मैच देखने को मिलेगा आप सभी को। अब देखो प्री क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ यहाँ पर अभी जो मैच होना है पेंड्रावन महासमुंद वर्सेस दुर्ग मतवारी दुर्ग का मैच होना है। चलिए दुर्ग रेंज वर्सेस रायपुर रेंज का मैच मान के चलिए। कैप्टन आएंगे दोनों टीम के। चलिए कप्तान आइए महासमुंद की तरफ से। इंदौर ही था साथ में। चलिए मतवारी दुर्ग ने टॉस जीता है। अभी तक 2 मैच जीत के आए हैं प्री क्वार्टर फाइनल में। और 1 नंबर की जर्सी के नए प्लेयर दिख रहे हैं क्या? पिछले 2 मैच में तो शायद नहीं दिखे हैं 1 नंबर जर्सी के प्लेयर। केरिस का हाँ सूत केरिस कथेगा नहीं बुलाव होगा तुम्हें। सूती ही कहाँ रे भैया, तुम्हें बुलाव हो। चलिए मैच प्रारंभ करवाइएगा। कमेंटेटर वाला हल्का में देख
नहीं, इसमें खड़े खड़े। चले रेडी हो जाइए सभी जितने भी व्यवस्थापक हैं इस आयोजन के। चलिए कोर्ट लिए हैं दुर्ग के खिलाड़ी। चलिए अब चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, महासमुंद के खिलाड़ी, गठीले बदन के खिलाड़ी शिरकत करते हुए दुर्ग के ग्राउंड पर। देखते हैं किस प्रकार से मनोभाव से खेल खेलते हैं दोनों ही टीम के खिलाड़ी। अभी तक अच्छा मैच चलेगा। क्वार्टर फाइनल है, प्री क्वार्टर फाइनल है और दोनों ही महासमुंद की टीम बाहर हो चुकी है। तीसरे को साथ बचाने की जरूरत है। हमेशा इनाम लेके जाती है मंदरौल से जिला महासमुंद की टीम। अब प्री क्वार्टर फाइनल में भिड़ रही है सेरेकेल के खिलाफ। इस बार फंस गए। चलिए इसी बीच महासमुंद का खाता खुलता हुआ। चलिए कबड्डी भी बोलना है थोड़ा सा। मोहनत खोल मालिक कबड्डी कही के। चलिए बोनस का ट्राई था लेकिन निर्णय आना अभी भी बाकी। लीजिए बोनस पॉइंट। चलिए अब चेकअप के खिलाड़ी काफी 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पहुंचे हैं महासमुंद के ग्राउंड पर शिरकत करते हुए। उनके टीम को बहुत ही उम्मीद, कोई बोनस नहीं अटेम्प्ट था लेकिन नहीं दिया गया है। चलिए यह वो प्लेयर है जो बोनस लेके चले गए थे। चलिए बोनस का अटेम्प्ट करना चाहते थे लेकिन शायद ही कामयाब हो पाए हैं। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबले हैं। इस बार खराब पकड़ और फिर से एक और पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अभी भी खाता खुलना बाकी है। दुर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, प्री क्वार्टर फाइनल का मैच महासमुंद वर्सेस दुर्ग ट्राई करते हुए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अभी तक ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाई है दुर्ग के खिलाड़ी। देखते हैं आगे क्या कर पाते हैं। अभी भी कोर्ट पर 5 खिलाड़ी शेष। लगातार 11 नंबर जर्सी खिलाड़ी। अब डू और डाई भी आने वाला है मतवारी दुर्ग का। उससे पहले एक पॉइंट लेने का अच्छा अवसर है लेकिन गंवा दिए हैं। अच्छा ठीक है। चलिए डू और डाई रेड है। चलिए 1 नंबर जर्सी के प्लेयर कमाल कीजिए। पहली बार अच्छा प्रयास है। अच्छे कद काठी के प्लेयर है, लगभग 6 फीट के प्लेयर है। लीजिए आसानी से पॉइंट लेते हुए और इनको रेड में ज्यादा जाना जरूरी है 1 नंबर जर्सी के प्लेयर को। लंबे ऊंचे कद खिलाड़ी कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसी प्रकार इसका भी हाथ पैर लंबा है और इसका फायदा टच के रूप में 1 पॉइंट मिलता हुआ और खाता खोलता हुआ यहाँ पर मतवारी दुर्ग का। इसी प्रकार से खेल दिखाने की जरूरत है मतवारी दुर्ग को। अभी थोड़ा पिछड़ी जरूर है लेकिन अभी पूरा समय बाकी है यहाँ पर। चलिए 1 नंबर जर्सी का प्लेयर कमाल कीजिए। आपके ऊपर रही है। प्री क्वार्टर फाइनल का मैच है। इसके बाद केवल 1 मैच और जीतने फिर इनाम सुरक्षित है। बहुत ही लंबी की गरहद छटारा मारा था भैया। चलिए बोनस भी अवेलेबल है आपके लिए। अच्छा रीच है, बहुत लंबी रीच है लेकिन पॉइंट में भुनाना होगा क्योंकि 4 अंकों से पिछड़ रहे हैं। लीजिए इसको पकड़ के दिखाइए। अगर मुकाबले में बने रहना है तो चलिए। अब चले हैं फिर से 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए टच का और लगातार रेड डालने आ रहे हैं अभी फिलहाल महासमुंद की तरफ से और टच करने का प्रयास था। अच्छा अवसर था यहाँ पर डिफेंडिंग में लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं मतवारी। बहुत अंदर तक चले गया था यहाँ पर 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लेकिन डिफेंस में उतना कमाल नहीं दिखा पाए मतवारी। चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गठीले बदन के खिलाड़ी। बचा कैमरा कुर्सी बचा
दिया यहाँ। मैच खेल रहे हैं बिल्कुल। चले फिर से चले हैं लंबे ऊंचे करते खिलाड़ी और इस बार दावा करते हुए और एक बोनस पॉइंट उसी को मिलता है। ओहो, एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है। ओहो, आपके बोलने से नहीं होगा। वो 11 नंबर 12 नंबर आपके बोलने से नहीं होगा भैया। 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी महासमुंद की तरफ से फिर से शिरकत करते हुए यहाँ पर अभी तक बढ़िया खेल दिखाए हैं और कामयाब 4 पॉइंट की लीड पर चलते हुए यहाँ पर। चलिए थोड़ा भावनाओं में कंट्रोल कीजिए महासमुंद। ओके, होता है कबड्डी का। देखिए मैं पहले ही बता दूं, ये जो 4 एम्पायर हैं हमारे यहाँ जो आए हैं, ये एम्पायर बाहर से आए हुए हैं और सभी बीपीएफ का कोर्स किए हुए हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ कोई लोकल एम्पायर नहीं है। हम इसी कारण हमारे आसपास के अंचल के जो एम्पायर हैं उनको हम लोग एम्पायरिंग का मौका नहीं देते क्योंकि विवाद की स्थिति निर्मित होती है। चलिए इस बार बड़ी मछली को जाल में फंसाने में कामयाब हुए महासमुंद की टीम। चलिए पहला टाइम आउट होता हुआ बढ़िया यहाँ पर एम्पायर के निर्णय को सर्वमान्य है और थोड़ा सम्मान देने की आवश्यकता भी है। नीचे होता है जरूर है, कबड्डी का गेम है, एग्रेसिव का गेम है। थोड़ा सा भावनाओं पर कंट्रोल करना है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर डीआरएस की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। तो जो एम्पायर बोल दिया वही सर्वमान्य है और मजे हुए एम्पायर कल रात से लगातार कर रहे हैं। चलिए 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं टाइम आउट के। अरे सुपर टेकर का अवसर है, अच्छा वापसी हो सकता है। चलिए सुपर टेकर में फंसाइए, 2 पॉइंट लीजिए, अंकों का फासला कम कीजिए। चलिए 11 नंबर जर्सी के प्लेयर लीजिए, काफी बेहतरीन रेडिंग। इस बार पेंड्रावन जरूर इनाम लेके जाएंगे अगर खेल रहे हैं पेंड्रावन। चलिए लगातार यहाँ पर बढ़त बनाते हुए यहाँ पर महासमुंद की टीम अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए चाहे रेडिंग में हो या डिफेंड में बढ़िया यहाँ पर खेल का मुजाहरा करते हुए अभी तक, लेकिन अभी भी उतना फासला नहीं है। और इस बार चलिए फिर चलिए अच्छा जंप था लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं। चलिए आखिरी प्लेयर बचे हैं। चलिए आखिरी प्लेयर आगे। चलिए 3 पॉइंट, अब थोड़ा अंकों का फासला नजर आता होगा। दूसरा टाइम आउट है, अब नहीं मिलेगा मतवादी दुर्ग को टाइम आउट, ध्यान देंगे। दूसरा टाइम आउट हो चुका है। चलिए कुछ भी हो सकता है। आप ऑल आउट किए हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप ऑल आउट हुए हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर की जर्सी पर पूरा दामोदर, चलिए कुछ कारनामा कीजिए। चलिए मतवारी दुर्ग के 1 नंबर जर्सी के प्लेयर सबसे ऊंचे लंबे कद के प्लेयर हैं इस प्रतियोगिता के। चलिए बोनस अवेलेबल है, बोनस का ट्राई तो अभी तक नहीं किए हैं। बोनस अवेलेबल है, अच्छे खासे कद के प्लेयर है। अब यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाने की जरूरत है क्योंकि इसके बाद हाफ टाइम के समय और मिलेगा। समय तो भी भरपूर है, कहा जा सकता है, लेकिन जो खाई है उसको पाटना भी तो जरूरी है। 10 अंकों का फासला है, अभी भी 10 अंकों का लीड बनाकर चल रही है। अब फिर से टच का दावा करते हुए कितनी सच्चाई और फिर से 1 पॉइंट टच करने का वापस जाते हुए लगातार अच्छा खेल। अब चले हैं 4 रन। फिर से बढ़िया टेकल यहाँ पर और लगातार पॉइंट अर्जित करते हुए महासमुंद के खिलाड़ी और लगातार रेड पर जाते हुए महासमुंद की तरफ से। चलिए इसको पकड़ के दिखाइए, मैच में बने रहना है तो पकड़ के दिखाइए मतवारी। मैच बनाना है तो
लेकिन मौका भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक एक भी बार आउट नहीं हुए 11 नंबर जर्सी के प्लेयर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में। अच्छे दावेदार है रेंजर साइकिल थे 5000 इनामी। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। चलिए हम चले फिर से और आए राम और गए राम। बढ़िया यहाँ पर खेल का मुजाहरा लगातार लीड करती हुई यहाँ पर रावण की टीम महासमुंद और लगातार पिछड़ती हुई यहाँ पर मतवारी दुर्ग की टीम। अब चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी दुर्ग के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए। पॉइंट लेने का शायद इरादा उतना नहीं दिख रहा है। अब शायद थोड़ा समय व्यतीत करने का प्रयास है। चलिए आखिरी रेड में पॉइंट लेके आइए। चलिए रेड डालना है। 9 से 10 सेकंड का समय है। चलिए आप गेम के पहले का लास्ट रेड है। देखते हैं पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अभी तक रेड के कुछ सवाल नहीं दिखा पाए हैं। दुर्ग की तरफ से के खिलाड़ी जो भी रेडर है वो उतना अच्छा कामयाब नहीं हो पाए हैं। और इसी बीच टाइम आउट होता हुआ कोच चेंज होता हुआ और स्कोर बता दूं महासमुंद 16 पॉइंट और दुर्ग 3 पॉइंट। तो इसी के साथ महासमुंद की टीम 13 पॉइंट से हाफ टाइम तक बढ़त बनाकर चलती है। अभी भी वापसी का मौका है दुर्ग के लिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 10 मिनट का खेल शेष है। अगर आप इसीलिए यहाँ से इनके स्टार रेडर को आप बाहर करते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर डेटाल मंगाऊंगा मंगा लो। हाँ हाँ चले खेल प्रारंभ होने की स्थिति पर नहीं अभी ग्राउंड में हो मैच कबड्डी चला काला वहाँ चलिए दूसरी बार पार्टी साफ हो चुके हैं मतवारी को। चलिए 1 नंबर के जर्सी के प्लेयर काम कीजिए, हाइट के अनुरूप काम कीजिए। चलिए 2 पॉइंट। अब अच्छा वापसी है। चलिए वापसी हो सकता है।
चलिए लगातार 4 पॉइंट हासिल कर चुकी है मतवारी दुर्ग। चलिए इसको पकड़ लेंगे तो ऑल आउट की राह काफी आसान है मतवारी दुर्ग के लिए, लेकिन इसको पकड़ना भी आसान काम नहीं है। सबसे बेस्ट रेडर है, पकड़ेंगे तो ऑल आउट का रास्ता आसान है, वापसी का अच्छा अवसर होगा। चलिए बोनस का ट्राई किए थे, चलिए बोनस, अच्छा बोनस। चलिए ऑल आउट कीजिए 1 नंबर जर्सी के प्लेयर, केवल 3 प्लेयर बचे हैं। अच्छा सर ऑल आउट कर सकते हैं, काफी अच्छा रीच है, लीजिए लीजिए लीजिए, सुपर टेकल हो गए। लेकिन इस बार और बढ़त बनाती है इससे, लेकिन माफ कीजिएगा पिंडरावन महासमुंद, लीजिए और मल्टीपल पॉइंट है, 2 पॉइंट तो निश्चित है। चलो ना हटो ना, वो बात फेंकते गई नहीं थे। चलिए आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच जो होना है मंदराद वर्सेस जीना शक्ति। तैयार रहेंगे दोनों टीम, जीना शक्ति वर्सेस मंदराद। इस प्रतियोगिता का आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल मैच। चलिए फिर से एक बार फिर से आरोप की कगार पर है दुर्ग की टीम, मतवारी दुर्ग। चलिए लाइन आउट हो चुके हैं प्लेयर। चलिए 2+2 इस प्रकार से 4 पॉइंट और।
अभी सेकेंड राउंड का 1.5 मिनट बचा है। इसके बाद मंदरौर वर्सेस जिला शक्ति की टीम तैयार होकर रहेंगे, क्योंकि 1 ही मिनट का समय बचा हुआ है। इसके बाद आप दोनों का मैच होना है, तो मैं अब दोनों ही टीम के खिलाड़ी बंधु से निवेदन करना चाहूँगा, आप दोनों ही टीम सदस्य के तैयार होकर रहेगा। इसके बाद कुछ ही समय शेष है, आप दोनों का मैच होगा। कहाँ है हमारे 316 दिक्कत नहीं, कहीं चुपचाप हो गए चले मैं दौलत जी इसे आके रोमे बोलिए। यूरी के खाली लगी पर किसी का मंगाना तक है ना, ये तो यूरी मंगावे का यूरी तो पीछे बैठे कर देख रहे हो कहाँ है मंगाना छोड़ा दे तो बोलो बोला चलिए आखिरी रन हो सकती है इस मैच का, और एक तरफा जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे। चलिए यार अब आगे जिला शक्ति और मंदरौती। इसके बाद मंदरौर और शक्ति का मैच होना है। मैच की समाप्ति पिंडरावन शालीसंग और दुर्ग मतवारी 9 पॉइंट लगभग सर्दी से अंकों के साथ पिंडरावन की टीम विजयी होती है। मंदरौर वर्सेस वही दाल सबके पास आलू बड़ी जिला शक्ति की टीम मैदान पर अपना सुनकर जी, इसके बाद किसका मैच होंगे आप थोड़ा से आउटपुट कर देंगे। बिठा देना ना भी अच्छा नहीं करेगा। सिक्का पे कार्ड लगा के और इस मैच के तुरंत पश्चात इस प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच होगा देवनी बालोद वर्सेस खैरागढ़। ध्यान देंगे, पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का मैच का पहला क्वार्टर फाइनल होगा देवनी बालोद वर्सेस खैरागढ़। ध्यान देंगे, उसके बाद होगा जिला संघ मुंगेली वर्सेस रायपुर। क्वार्टर फाइनल मैच के भी तैयार रहेंगे। देवरी बालोद काफी समय से विश्राम कर रही है, साथ ही साथ खैरागढ़ की टीम भी, तो विलंब नहीं करेंगे। तालियां बजाएंगे। चलिए मंदरौर के लिए एक बार जोरदार ताली। आयोजन समिति के सदस्य हैं, काफी भारी भरकम मेहनत की इन समिति के सदस्यों ने। रात भर जाके और सब जरा खाना खवाए। चलिए रात भर सबको दिन भर खाना खिलाए हैं, और उसके बावजूद भी लाड भी इनके पक्ष में नहीं आया है और प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलना पड़ा है। चलिए इनके एक बार जोरदार ताली मंदरौर के लिए। बढ़िया आयोजन है, लगातार आयोजन कराते हैं, काफी संघर्ष करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। ठीक से
सोनी सिन्हा जी आइएगा, आपका मन में स्वागत है। सोनी सिन्हा जी आइएगा, आपका मन कर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। आइए आइए एडीओ सर। चलिए सहायक ग्रामीण विस्तार अधिकारी सिन्हा सर आइए पहुंचे, आपका भी स्वागत है मंच पर। भारी गर्मी है साहब, गर्मी सामान लेके आगे ठंडा वाला। चलिए मंदरौर का मैच है और आसान नहीं है, क्योंकि जिला शक्ति की टीम पिछले साल के उप विजेता टीम है, करपिया के हाथों फाइनल में पराजित हुई थी। चलिए कल्याण पटेल, चलिए काफी युवा प्लेयर, चलिए काफी युवा प्लेयर मंदरौर की तरफ से और इनके जज्बे को सलाम है। काफी मेहनत के बाद ही मैच खेल रहे हैं और वो भी तीसरे दौर का मैच खेल रहे हैं, प्री क्वार्टर फाइनल मैच। चलिए केशव निषाद गए हैं, टीम के वो कप्तान है। काफी बहुत अच्छी तकरीर मुकाबला दोनों टीमों के लिए। दोनों टीम अपने अपने अंचल में ख्याति प्राप्त टीम है। चलिए अच्छे डिफेंड के लिए जानी जाती है मंदरौर की टीम। पूर्व विधानसभा की कमल विद्या टीम पटेल डीजे अच्छा अवसर था। अच्छा तो प्रकाश लड़का पटेल तो चलिए अब गजेंद्र पटेल जा रहे हैं। चलिए सबसे अच्छे प्लेयर है ग्राम मंडल की तरफ से, भले हाइट काफी छोटी हो लेकिन फाइट ज्यादा है। चलिए गजेंद्र पटेल अच्छा प्रयास है पॉइंट लेने का। प्री क्वार्टर फाइनल का मैच और सबसे तगड़ी टीम के साथ फंसा है। बोनस का ट्राई जरूर था, बोनस भी नहीं मिला इस बार। लीजिए लीजिए सबसे बाहुबली प्लेयर, 6 नंबर की जर्सी पर 6 फीट के प्लेयर। लीजिए साथ निभाना था केशव। चलिए अब कल्याण जा रहे हैं। शक्ति को बढ़ता है 2 पॉइंट कल्याण गए हैं शक्ति के मैदान पर रेड करने के लिए। चलिए आसान नहीं होगा मंदरौर के लिए, क्योंकि बहुत ही मजबूत टीम है। लीजिए एक पॉइंट खाता खुलता हुआ, लीजिए 5 और रन ताली कल्याण पटेल के लिए। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। चलिए इसको पकड़ के दिखाइए, पकड़ सकते हैं, निश्चित ही पकड़ लेंगे। ज्ञान ज्ञान सोनकर टीम के कप्तान है, ऐसा गलती नहीं करना है, पकड़ सकते हैं। बाएं कॉर्नर पर खेल रहे हैं ज्ञान। पकड़ लिए, लीजिए क्या बात है पटेल, नाम भूल रहा हूँ 3 नंबर जर्सी के प्लेयर का गाना है। तम्मू पटेल बहुत ही बेहतरीन। कामेश्वर पटेल कल्याण गए हैं। चलिए कल्याण पटेल वापसी करवाया है, बराबरी पर मैच है। लीजिए हल्के में ले रहे थे मंदरौर को तमाम प्लेयर, साथ ही साथ तमाम दर्शक भी, क्योंकि काफी मेहनत किए, रात भर जगे हैं, टूर्नामेंट लगातार करा रहे हैं। उसके बाद भी मैच में वो भी जिला शक्ति के प्लेयरों के बाद बराबरी पर ला दिया मैच। चलिए ज्ञान है, अच्छे लेफ्ट कॉर्नर के प्लेयर है, अच्छे इनकम होल्डर के लिए जाने जाते हैं। चलिए 7 मिनट तक खेल हुआ है। चलिए तम्मू एक आध कारनामा और दिखाइए। डिफेंड के लिए तो जानी जाती है मंदरौर की टीम, अकेले नहीं पकड़ पाए नंद कुमार। थोड़ा सा ध्यान देंगे नंद कुमार, थोड़ा सा धैर्य के साथ अच्छा वापसी किए थे। चलिए केशव काफी युवा प्लेयर है। चलिए अच्छा प्रयास है अभी तक। चलिए अभी भी अच्छा मैच चल रहा है। चलिए इसको टेकल कीजिए, अब ले सकते हैं तम्मू, चीते की तरह नजर लीजिए। काफी बेहतरीन टेकल पॉइंट, 3 की बराबरी फिर से। लीजिए मंदरौर को हल्के में ले रहे थे, कुछ भी कर सकती है मंदरौर
की टीम। चलिए जीतेगी तो 5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार लीजिए। अब खतरे की घंटी है। आपके द्वारा घोषणा की गई थी अगर मद्रास की टीम जीतती है तो 5,001 रुपए का पुरस्कार जाना है। चलिए डू और डाई है, केवल 5 प्लेयर, बोनस भी नहीं है। ओहो, एक तरफ बांट के गए। चलिए आउट ऑफ द ग्राउंड। अच्छा प्रयास है यहाँ पर ओम प्रकाश को। चलिए फिर से पकड़ के दिखाइए, पकड़ सकते हैं, एक बार कर चुके हैं। इस बार ओम प्रकाश सिंगल में नहीं पकड़ पाओगे हो। चलिए ओम कल्याण, ओम प्रकाश के भाई, आपसे उम्मीदें हैं, आपने ही वापसी करवाया था। आयोजक समिति के सदस्य हैं, लेकिन अच्छा खेले हैं अभी तक। जिस प्रकार से मजबूत टीम है शक्ति, लेकिन अच्छा खेले हैं, काबिल तारीफ। लीजिए, इस बार नहीं बच पाएंगे कल्याण। चलिए अच्छा खेल दिखाए अभी तक। चलिए पकड़ सकते हैं। तम्मू, चीते की नजर है, चीते की चाल और बाज की नजर है तम्मू पटेल। सिर्फ ध्यान तो एंकर में ही रहता है तम्मू का। चलिए तम्मू कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, मैं बता रहा था डिफेंस काफी मजबूत है मंदरौत की। चलिए अवसर है, बढ़िया अवसर है। चलिए गजेल पटेल अच्छा खेले हैं, काबिल तारीफ है। आपके प्रयास के पूरे नंबर है, नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन काफी बेहतरीन खेले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रयास छोटे घर के प्लेयर के द्वारा। अगर पहुंच पाते तो सुपर रेड होता। चलिए पकड़ सकते हैं तम्मू, एक बार फिर से जान लगाइए, पकड़ सकते हैं बिल्कुल। बाएं कॉर्नर पर ज्ञान, अगर एंगल मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए केशव निषाद, चलिए अच्छा खेले हैं, बेहतरीन खेले हैं। चलिए नंद कुमार पटेल गए हैं, क्योंकि तीनों ही डिफेंडर बचे हैं ग्राउंड पर। चलिए लीजिए, इस बार फंस गए। चलिए शुरुआती क्षणों में अच्छा प्रदर्शन था। चलिए कर सकते हैं, सुपर टैकल कर सकते हैं। अगर सुपर टैकल किए तो 500 रुपए का फिर से पुरस्कार है मेरी तरफ से। सुपर टैकल किए तो 500। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी भी बहुत समय है, अवसर मिलेगा। चलिए चलिए 2+2 इस प्रकार से 4 पॉइंट मिलेंगे। अब चलिए कोई बात नहीं, शक्ति 13 मद्रास 4। काफी मजबूत टीम है, बोनस मिला है। शक्ति की टीम काफी मजबूत टीम है और उनका सामना कर रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम का 2.5 मिनट शेष है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा खेले हैं, अच्छा पकड़ दिखाए हैं। डिफेंस के 4 पॉइंट है और 1 पॉइंट रेड में है। पकड़ सकते हैं, मेरा मानना है पकड़ सकते हैं, पकड़ के दिखाइए। चलिए पकड़िए, पकड़ के दिखा सकते हैं। तम्मू कुछ भी कर सकते हैं तम्मू। चलिए कल्याण पटेल वापसी कराइए अपनी टीम को, अच्छे प्लेयर है। कमल कबड्डी प्रतियोगिता के विजेता हैं, जिसमें शानदार 51,000 जीते थे। चलिए वापसी लीजिए, वापसी। हाँ चलिए पकड़ सकते हैं। बाज की नजर है, तम्मू पटेल देख रहे हैं, अगर पैर दिए तो नहीं बचेंगे तम्मू से, चाहे नतीजा जो भी हो। लेकिन तम्मू बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, कॉर्नर के डिफेंड के लिए जानी जाती है मंदरौत की टीम हमेशा, और उसमें ऑलराउंडर प्लेयर है कल्याण पटेल, जिनके ही रेड में 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है डिफेंड में मंदरौत की।
चलिए नतीजा, चलिए पकड़ के दिखाइए, पकड़ सकते हैं। चलिए इनाम की राशि की घोषणा कीजिए। 500 चलो, चलिए निसार जी 500 रुपये देती अभी तुरंत जमा कर दिया तो गाड़ी वाला नहीं ना 500 रुपये तुरंत जमा कर। ठीक ठीक बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से पुरस्कार की घोषणा कीजिए मनोरथ के लिए। जैसे ही इनाम की राशि की घोषणा हुई खूब बड़ी मनोरथ की टीम कीजिए। 1 पॉइंट का दावा ठोक रहे कल्याण। चलिए अच्छा वापसी है मनोरथ, हल्के में ले रहे थे काफी, लेकिन काबिल तारीफ प्रदर्शन है। चलिए हाँ भी हाँ, चलिए 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 आखिरी रेड होगा मध्यांतर से पहले का। चलिए चलिए केशव, आपके पिताजी फिर से इनाम लगाए आपके लिए। रेड पॉइंट लेते हैं तो उनके पिताजी की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार लीजिए। लेकिन केशव निषाद इस बार चूक गए। चलिए उनके पिताजी की तरफ से इनाम रखा गया था। चलिए काफी बेहतरीन खेले हैं मनोरथ की टीम, उनके प्रदर्शन से संतुष्ट सभी ग्रामवासी। शक्ति 15 पॉइंट 15 अभी भी कुछ कहानियां है। 10 मिनट का खेल बचा हुआ है। मतलब वापसी कर सकती है और वापसी करने की माहिर है मनोरथ की टीम। इसके बाद सुनकर जी इसके बाद किसके बात में थोड़ा से इसके बाद जो मैच सुना है क्वार्टर फाइनल मैच, खैरागढ़ वर्सेस देवरी वालों तैयार रहेंगे। खैरागढ़ तो तैयार है, उदत है नाचत है, तो देवरी वालों भी तैयार रहेंगे। अच्छा देवरी वालों इसके बाद मैच दोनों टीमें तैयार रहेंगे क्योंकि कुछ ही समय बाद 10 मिनट का समय आपके पास बचा है। इसके तुरंत बच्चे आप दोनों ही टीमों का मैच हो रहा है तो मैं दोनों टीम के खिलाड़ी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा आप तैयार रहिएगा। ग्राउंड के तीर में बैठे होते हुए जानू ना लाभ ही समझ जाए पूरा भोज के बैठे रहो ग्राउंड के बाहर लाभ ही समझ जाए। हमारा बार बार तुम्हारे हाथ है तीर में छिपक के मत बैठे रहो। देखा था नहीं कितने पे आए हुए। चलिए अच्छा खेलिए मनोरथ की टीम। चलिए लीजिए नगद 500 रुपए का पुरस्कार आ चुका है मनोरथ के लिए। हाँ तो जीते वाला इनाम है ना चाचा। चलिए अभी भी और पुरस्कार की घोषणा है। चलिए मनोरथ के लिए है। चलिए इसको पकड़ते हैं तो सरपंच साहब के द्वारा 301 रुपए का नगद पुरस्कार है। चलिए पकड़ते हैं तो 301, चलिए पकड़ के दिखाइए 301 रुपए जीतना है तो। चलिए ज्ञान कल्याण ओम प्रकाश तनु गजेंद्र पटेल पूरा मरार समाज भरेगा, एको एक दूसरा नहीं है। केशव निषाद है बस वही बाहर है, बाकी सोनकर और मरारे गेम चलत है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए कल्याण पटेल अच्छा वापसी कराए अपनी टीम को। अजय अच्छा हसन। चलिए अगर मनोरथ की टीम जीतती है तो खोने ध्रुव हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान मोहला मानपुर में पदस्थ हैं, उनके तरफ से 1001 रुपए का नगद पुरस्कार लीजिए। चलिए 501 रुपए मेरे तरफ से भी है, 1501 रुपए की बाजी फिर से आप पर लगी है। अगर मनोरथ जीती है तो नगद दोनों ही छत्तीसगढ़ पुलिस जवानों के द्वारा नगद 1501 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए
चला था आखिरी आखिरी चलो चलो अच्छा चलिए ट्रैक्टर के पास बैठे थे चलिए जितने भी अतिरिक्त प्लेयर हैं चलिए जितने भी अतिरिक्त बैठे हैं ट्राली पलट गई भाई तो सब पलट गई फिर चलो उतरो भाई स्ट्रांग पूरा चलो जेकर काम नहीं पता नहीं चलिए पलटी तो पूरा LBW हो जाएगी चलो चलो उतरो भाई कहूँ मना चलो नीचे देखो रे जाओ मरे जहाँ नहीं ढके मद्रास के मैदान में शक्ति के खिलाड़ी देखते हैं क्या कर पाते होते हैं में आ गया संचालक ने में आपका चलिए दही सात चलिए पकड़ के दिखाइए 301 रुपए का लगा पुरस्कार 301 रुपए पकड़ा पुरस्कार लगे वो बाहर जा रहे भैया चलिए कोई बात वापस जा रहे नहीं हैं पैसा से बचा दीजिए भेजिए गगन पटेल करामाती खान चलिए। सलमान खान चलिए अरे बिल्कुल नहीं ऐसे क्या अरे बाप रे कनक पर की दही एक कनक पाल से चलिए इसको पकड़ के दिखाइए 501 रुपए मेरे तरफ से लीजिए लीजिए 500 लीजिए 500 पकड़िए 501 रुपए पकड़िए घोषणा कीजिए आप जैसे घोषणा करेंगे वैसे उठाएंगे हमको 21 का मिल चाहिए भैया हमको 5-10 लाख मिल जाए वही काफी है घोषणा के सरपंच साहब 5,000 2,000 3,000 जो भी चलिए 1000 जीत चुके हैं अमनरावत की टीम और घोषणा की आवश्यकता है चलिए और घोषणा कीजिए कीर्तन छोड़कर अब 500 इसको पकड़ते हैं कीर्तन छोड़कर के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान 501 रुपए का लगा पुरस्कार लीजिए अगले बार 500 और आएगा चलिए अगले बार भी रहेगा रहेगा जिंदगी भर रहेगा हानि से बंद रोका जी ऐसे थोड़ा होता जी 500 देना तो नहीं दो टायर है अगर इसमें जब पाइप लाते हैं तो 500 देवा बहुत भैया दो पड़े 500 आगे पाइप आगे चलिए बोनस आ गया चलिए अच्छा वापसी है चलिए खिलाड़ी को पकड़ते हैं तो चलिए 301 रुपए कीर्तन सोनका के द्वारा 300 को छोड़ दो करना चलिए 300 लग चुका है चलिए कीजिए 1000 + 300 1300 रुपया भैया दबा देना एक भाग दब जाएगा एक कड़क पकड़ा जाए भैया सामने के निर्णय के छसका 300 साल मैं तो बड़े जीत जाऊं पैसा आना चाहिए हमर से जान कोई करते मैं हर जगह कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आना चाहिए दादा हमारे टीम में ऐसे भी बता दो माइनस में समिति है चल रहा है सब कम आए सहयोग कम प्रदान हुए अगर आप एक माइनस मतलब स्वस्थ है कैप्टन देख बोलते काका आता थोड़ा लगा दोनों टीम के कैप्टन बाहर से संपर्क गोविंद निषाद के द्वारा भी पुरस्कार की घोषणा है लीजिए बताइए नहीं बेल पड़ी कैसे है माइक अच्छा लीजिए हाँ ओके राजा ओके सेकंड इनिंग का मैच चल रहा है 23 9 आप चलिए अब चल रहा है फिर से शक्ति के ग्राउंड पर 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अरे ऊपर तक नीचे 2 पार चलिए मनोरंजन करते हैं गजेल साबास गजेल पटेल अब भी पटेल जी जो मैं उनके शिक्षक था कल्याण पटेल जी जिसको मैंने संपूर्ण उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना स्थान कल्याण पटेल जी वो आज खेल नहीं दिखा रहे हैं नहीं
1500 हो गया मतलब चलिए ऑल आउट पर 1500 है। हाँ, 1000 जीत चुके हैं। लीजिए 500 कीर्तन सोनकर की द्वारा भी है, लीजिए 2000 का लीजिए, 500 की सोनकर के द्वारा भी है, 2500 जोड़ लीजिए। चलिए एक मिनट मैं बता दूं दोनों टीम के खिलाड़ी को, ग्राउंड बहुत छोटा है और लोहे का खंभा है। आप खिलाड़ी को पुश ना करें, इस बात का ध्यान सही बात है। है ना? खिलाड़ी को पुश नहीं करना है, हादसा हो सकता है। आप ध्यान देंगे, खेल भावना का दोनों टीम के खिलाड़ी पर चल देंगे, पुश नहीं करेंगे खिलाड़ी को। आपको पकड़ना है, आप पकड़िए। अगर शक्ति की टीम को ऑल आउट करती है मंदराज की टीम तो निश्चित 2500 की पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी। अब 1000 तो जीत चुके हैं। अब देखते हैं लाइट ऑन, लाइट तो बड़ा मत भैया, ऑल आउट करना है। चलिए ऑल आउट कीजिए गजेंद्र पटेल। 2500 रुपये का सवाल है ऑल आउट पर। अगर शक्ति की टीम ऑल आउट होती है तो 2501 रुपया, 2 रुपये है बताता हो, लेकिन ऑल आउट तो कर दे। चलिए चलिए गजेंद्र चलिए, नहीं कर सकते। चलिए पानी लेके चलिए और शाम को मिलो, फिर पानी लेके चलो और शाम को मिलो गोधूली मेला में। पूरा बंद है गजेंद्र पटेल के। 2500 का माइनस कर दूंगा, समिति जी का 2500 अलग से लीजिए। फिर से आ रहे बरात कारक किया था का आन दे, अंदर तो आन दे। ऑल आउट करना है, अगर तुम खुद ऑल आउट हो जाऊंगा। अगर तो ऑल आउट हुई तो कच्चा तुम इतना बता देता हो। चलिए अच्छा प्रदर्शन रहा है, बहुत अच्छा भैया, उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन। सुपर टेकरान है। चलिए लीजिए 500, लीजिए 500 फेमस रधुओं के द्वारा भी है, लीजिए पकड़े खाते हैं। इसमें पकड़े सुपर दिखाइए, सुपर टेकरान, सुपर टेकर। अरे तो फुटबॉल राज्य थे जी। 9 नंबर का जर्सी प्लेयर ठीक नहीं है, भारी माइनस करा के आपने। दूसरा फेंक देता हो। हाँ भारी माइनस करा है मंदिर में, 9 नंबर जर्सी प्लेयर। चलो केशव महाराज लीजिए 2 पॉइंट। ले खड़ा हो। पार्टी साहब अभी भी समय है, अभी भी समय है, 2500 अभी भी। 2500 अभी भी खड़ी है। हाँ बिल्कुल अभी भी अवेलेबल है। 2500, 1.5 मिनट का समय शेष है। 1000 लीजिए, कॉमेंट्स के द्वारा जो 500 बोला गया था 1000 हो गया है और अब 3000 हो चुके हैं। ऑल आउट में 3000। चलिए दूसरा इनाम लगभग, चौथा इनाम जीत जाएंगे ऑल आउट करेंगे तो। चलिए राजकुमार पटेल कुछ बात कीजिए। अरे यार, ओहो चलिए आप सब लोग दंडरत की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। 6 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, अगर 4 खिलाड़ी एक साथ सुपर रेड मारते हैं मंदरौत के खिलाफ भारी तो उसको 501 रुपया मैं स्वयं दूंगा। 6 नंबर जर्सी के चलिए खिलाड़ी। चलिए चलिए बच्चों की को भी है। चलिए 6 नंबर जर्सी को लीजिए, चलिए लेके जाइए 6 नंबर जर्सी को। सबके सब बोल जाओ रे। देख थम। अरे लगा है चोट। 500 के का खतरा है भैया, कोई बात नहीं। और ठीक हो जाएगा। अच्छी खेल थे। 4 मारे क्या पूरा मत जब नहीं हो दूसरे उतार मजा दूसरे में। और एक तो 6 पॉइंट एक साथ कौन लगा जमा कर देंगे ना, 500 के बाद आपको खोजना ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भैया, ऐसा नहीं है। हाँ देने की कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया सुनो एक्सक्यूज मी, हेलो माय डियर फ्रेंड सरपंच महोदय। क्या हो गया? 500 है ना, 5 लाख तो नहीं है। ठीक है ना भाई, देंगे देंगे वाला नहीं, अभी दे रहे हैं भैया, हमको हाँ, दे रहे हैं। मैं तो घोषणा हुआ है, मैं भी हम बैठे ना, घोषणा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल इनाम की राशि के हकारा फोन पे अलीगढ़ प्रॉब्लम है। चलिए दोनों टीम के सदस्य रुकेंगे और अपनी इनामी राशि सरपंच साहब के हाथों से प्राप्त कर लेंगे।
नगद 501 रुपए गिरधारी निषाद के द्वारा, 500 रुपए मेरे तरफ से और 500 रुपए भाई कीर्तन सोनकर के द्वारा दिया जाना है। तो लीजिए, ले लीजिए, पुरस्कार ले लीजिए। देखेगा चलिए, सरपंच साहब खुद जा रहे हैं इनाम देने के लिए। रुको ना जी, मंदरोज वाला चलिए, मंदरौर ले लीजिए। पैसा लेकर घलोक तुम भागत हो। चलिए, क्लोज काट देगा 500 के। ले हटा मत दे। कोच कौन है? कोच सरपंच साहब कोच कहा? सरपंच से 1500 ले ले। चलिए, 4 पॉइंट की घोषणा हुई और बड़ी शिद्दत के साथ चलिए अगले टीम क्वार्टर फाइनल। मुझे झोल जानकारी के साथ स्वागत करके बेस्ट लीडर के अवार्ड निश्चित ही डॉक्टर अभय आगामी जो धन्यवाद आगामी कुमार सोना की 500 रुपया। चलिए, अब मंदरौर की टीम भी आ जाइए, लीजिए। मंदरौर की टीम के कप्तान चलिए, अरुण साहू ले लेंगे। अरुण साहू अगले टाइम जमा भी तो तत्काल वापस। मैं स्वयं कोच कीर्तन सोनकर इनाम लूंगा भाई। भैया चाहोगे? हाँ मतलब चलिए, अरुण साहू जी ले लेंगे इनाम। हाँ अरुण साहब का भैया इनाम नाम अच्छा पैसे से हिसाब का अच्छा रखते हो। बेचारा आपका पैसा रखते तो बोल एक रुपये नहीं खाएगा बेचारा, भारी शरीर से। चलिए, अरुण साहू अध्यक्ष, अभी तक तो इसका नाम का जिक्र नहीं हुआ था। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष है भाई अरुण साहू। काफी पीछे रह के काम करते हैं। अच्छा, पैसा पूरा ले भाई 1000। अरुण सरपंच साहब अरे भैया और काम है ना तो हो गए। ओके राजा ओके। चलो यार, जब चंदा नहीं दे पेमेंट तो कुछ घोषणा करोगा, पुरस्कार देगा। सुनना अब मनोज की मैच नहीं जी, अब आ गई देवरी बॉल वर्सेस। चलिए, प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल मैच है और जो भी टीम जीतेगी वो निश्चित ही इस प्रतियोगिता में इनाम के हकदार होगी। चलिए चलिए, आता हूँ मैं भी थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा के चाहता हूँ। पक्षी टीम का बुला लीजिएगा अपने विपक्षी टीम। और इस मैच में 2-2 लाइन में रहेंगे, 2-2 लाइन में। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है। अभी का फाइनल चर्चा रात्रि 9 बजे टाइमिंग फिक्स। माननीय मुख्यमंत्री अरुण आनंद मुख्यमंत्री का नाम होता विश्व के साई साई जी का आगमन होना है इस ग्राम मंडल पे रात्रि 9 बजे और 9 बजे ही मैच का अंतिम फाइनल मैच होगा जिसमें जो साई करके आई हेलीकॉप्टर कहाँ उतर ही अरुण साहब घर में उतर ही करते निश्चय। हाँ हाँ 2-2 लाइन में रहेंगे। बड़ा मैच है, बड़ा प्लेयर है, बड़ा टूर्नामेंट है। हाँ खोमेश साहब, खोमेश गुरु जी आइए, बंधुओं के स्वागत
अभी आपका मैच खेला जाना है और हल्की हल्की बारिश होता हुआ बढ़िया मौसम ने भी बहुत ही सुंदर हमारा साथ दिया है। अभी तक कल से मैच प्रारंभ है, बारिश नहीं हुई है, जबकि आज सभी देख रहे हैं विगत 15-20 दिन से बहुत अच्छी बारिश भले मामलों में। चलिए खैरागढ़ कोर्ट लिए है टॉस जीतकर और दोनों ही नामी टीम खैरागढ़ की टीम और देवरी बारूद की टीम और विगत 15 वर्षों से लगातार शिरकत कर रही है देवरी बारूद की टीम। नाम वही बड़े बार प्लेयर चेंज होते रहते हैं समय के साथ और बड़ा टीम पिछले साल कटिया बिलासपुर के साथ मैं जिक्र कर रहा था कि कटिया बिलासपुर के साथ जब मैच था दुर्गेश के नाम की टीम का, उसमें हाफ टाइम के पहले 5 पॉइंट्स आगे चल रही थी। जितने भी लॉबी के आसपास बैठे भाई लॉबी से पीछे हट जाओ, लॉबी से पीछे हट जाओ। एक पार आग्रह कर रहे थे निवेदन है सबसे बड़ा बात झंझट लागे फुटे जिम्मेदार तुम भैया कहीं कोई प्लेयर फेंक दी ना जैसे दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार रही। अगर जो आसपास बैठे खिलाड़ी वो अपन स्वयं जिम्मेदार रही, ये बात के ध्यान जरूर है। कबड्डी गेम में यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, सभी जानते हैं। चलिए अब रेडी करते हुए अंपायर अब पहला लेट चलिए अब खैरागढ़ 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी खिलाड़ी भावना का परिचय देंगे और ज्यादा पूछ नहीं करेंगे। पहले रेडर को सीधा टैकल कर लिए, इतने बड़े रेडर स्टार रेडर को टैकल करते हुए यहाँ पर खैरागढ़ के खिलाड़ी मौका नहीं दिए। अब चले 56 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देवरी बारूद के कोर्ट पर चहलकदमी करते हुए राइट पर टच करने का प्रयास चलिए बहुत ही तगड़ा दोनों ही टीम डिफेंस में एक पॉइंट लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी खैरागढ़ के ग्राउंड पर चहलकदमी लेफ्ट कॉर्नर को टच करते हुए और इस बार लीजिए कितना पॉइंट का दावा 2 पॉइंट अर्जित करते हुए देवरी बारूद के खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी हमारा के मैदान पे देखते हैं 58 नंबर की जर्सी पे खैरागढ़ के खिलाड़ी चहलकदमी करते हुए कुछ कारनामा करना होगा। 3-1 का अंतराल है, इस अंतराल को कम करना होगा। चहलकदमी से काम नहीं बढ़ेगा, कुछ बड़ा प्रहार करके कुछ पॉइंट लेना होगा, लेकिन बिना कोई पॉइंट ले फिर से वापस। अब चले फिर से स्टार रेडर 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, जबकि कोर्ट पर 4 खिलाड़ी मौजूद है। चहलकदमी करते हुए झुकाते हुए रेडर को बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ अभी तक दोनों टीम जोश से भरे हुए। शुभम निर्मलकर जर्सी नंबर क्या जेसीबी पावर देख लो ना, कैसे गड्ढा खंड थे वो भी उसने गड्ढा खंड के लाया था भाई, ताकत है जेसीबी जैसे ओकरे पावर लीजिए। 58 नंबर आया है देवरी बारूद के मैदान में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास, शानदार प्रयास है लगनी करते हुए लेफ्ट कॉर्नर पर खेल का प्रदर्शन बिना कोई पॉइंट ले फिर से वापस। चले खाली हाथ वापस जाते हुए फिर से चले हैं। अभी 2 पॉइंट अर्जित करके आए थे 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देवरी बारूद की तरफ से, जबकि कोर्ट पर सिर्फ 4 खिलाड़ी मौजूद खैरागढ़ के। अभी भी अंकों का फासला मात्र 2 अंकों का फासला है। प्रयास है, रनिंग टच लेने का प्रयास है और झुकाते हुए लेकिन सफल नहीं हो पाए। मौका अच्छा था 8 नंबर के लिए, लेकिन चलिए अब फिर से वापस आते हुए और
चलिए बहुत ही आसानी से अपने जाल में फंसाते हुए और टाइम आउट लेते हुए देवरी बालक की तरफ से। चलिए अभी तक देवरी बालक की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और थोड़ा सा नाम जरूर यहाँ पर उनके शुरू में स्टार खिलाड़ी को भी बाहर कर दिए देवरी बालक के खिलाड़ी खानराजा। अभी भी मात्र ज्यादा कुछ घटा नहीं है मैच में। तीसरे राउंड में मल्लेश का आगमन हुआ है। तीसरे राउंड में जो टीम को संजोग कर रखते हैं देवरी बालक के कप्तान मल्लेश। मल्लेश आज दुआ टाइगर है कीर्तन जी। चलिए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी दुआ टाइगर है और सुपर टेकर आर भी है और दावा करते हुए और एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अगर डू और डाई रेड में अगर आपने अगर रेडर एक पॉइंट लेता है तो निश्चित ही बहुत ही इनके टीम के लिए सुखद अनुभव कहा जा सकता है। 52 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देवरी बालक के ग्राउंड पर टच करने का प्रयास करते हुए अभी भी थोड़ी सी पिछड़ी हुई खैरागढ़ की टीम और खराब डिफेंस और स्कोर बढ़ता हुआ। चलिए फिर से सुपर टेकर लान है। चलो भाई खैरागढ़ चलो कुछ पॉइंट लाना है। अभी भी 2 अंक का अंतराल बचा हुआ है। कुछ पॉइंट लाना है। अच्छा जो भी मेट के अंदर बैठे आदरणीय बंधुओं, अच्छा भजिया समोसा आलू भुंडा कृपया करके बाहर हो जाए। थोड़ा पूरा हल्का से बाहर हो जाए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए फिर से अब आए हैं देवरी बालक के मैदान पे। देखते हैं जर्सी नंबर 56 50 के पार 50 की पार। तीसरे राउंड में मल्लेश का आगमन हुआ है। अगले मैच में बिल्कुल मल्लेश खेलते हुए दिखाई देंगे। निश्चित कैचमेंट पिंटू को आउट करते हुए। चलो बढ़िया यहाँ पर फिर से सुपर टेकर लान है और सुपर टेकर का भी शुभम जेसीबी का पावर रखते हैं शुभम। उसी के रूप खेलते हैं हट्टे कट्टे खिलाड़ी। बहुत पावरफुल इंसान है शुभम। अब लेकिन कोई पॉइंट नहीं ले पाए। मुझे फिर से करे हैं अब कीर्तन जी देवरी बालक के मैदान पे जर्सी नंबर 57 खैरागढ़ के खिलाड़ी देवरी बालक के मैदान पर। अब चले 6 खिलाड़ी के मतलब बोनस होने वाला। बोनस लीजिए 4-6 का मुकाबला है। खैरागढ़ 2 पॉइंट से पिछड़ चुकी है। अभी भी कुछ करना होगा। हाँ बस की दाई अभी भी मौका था लेकिन लीजिए आप। चले अब चले 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अभी तक अच्छा प्रदर्शन रहा है 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी का और निश्चित ही अंकों का फासला कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 अंक का फासला है। अभी भी सुपर टेकर आ रहे सुपर टेकर का अभी तक फायदा नहीं उठा पाए हैं खैरागढ़ की टीम। ये ऐसी मौकों को भूलने की जरूरत है और बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर अभी तक। चलिए खाली रेड वापस आते हैं। आपका ही खाली लीजिए देवरी बालक के मैदान पे खैरागढ़ के खिलाड़ी 56 नंबर। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा प्रयास अरे अभी पॉइंट मिला 2 पॉइंट। अब क्या टोटल स्कोर 6-6 की बराबरी पर। चलिए अब मैच लेवल करते हुए यहाँ पर आप थोड़ा आक्रामक मूड में आते हुए खैरागढ़ के खिलाड़ी खिलाड़ी के लिए करो अंपायरों की स्तुति। ये देवरी बालक के बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी अभी भी समय है 7 तक कैसे होगी। एक पॉइंट दिए फिर से करना। चलिए फिर से एक पॉइंट अर्जित करते हुए और सेकंड टाइम आउट लेते हुए। चलिए पहले टाइम आउट में देवरी बालक आगे चल रही थी। पानी लेना भाई, पानी है, पानी की पानी की लाइन में
हाँ बटन बॉटल ला बॉटल बम्फर है क्या? बम्फर वाले देंगे पानी का हाथ भैया पानी बम्फर भी तो बॉटल है छोटे लाइए लाइए बॉटल लाइए आगे भी अरे भैया एक ही देना जी भाजा आला देना है कैसे करा हो करा 8-6 का मुकाबला चलिए अब मात्र 2 पॉइंट से आगे बढ़ा चलिए अब इसके स्टार रेडर गए हैं जो आज अभी तक रेड में लगभग चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी हैदराबाद के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए देखते हैं कितना पॉइंट अर्जित कर पाते हैं यहाँ पर और इस बार कुछ दावा करते हुए यहाँ पर मोड़ा झंडी लगाता था थोड़े तावा चलिए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार टोटस का प्रयास था दोनों को मिलता हुआ यहाँ पर अभी भी अंकों का फासला 2। अब एक खिलाड़ी अभी भी मौका है लेकिन वापस भेजने का प्रयास है। ओहो 5 पॉइंट का अंतराल 1 मिनट 47 सेकंड का खेल शेष। चलिए 8 नंबर जर्सी के स्टार रेडर देवरी वालों की तरफ से खैरागढ़ के ग्राउंड पर कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ी सी पिछड़ती जरूर है लेकिन स्टार रेडर अगर भरपाई कर दे तो अभी भी मौका बन सकता है। और थोड़े से असमंजस में रखते हुए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और इस बार उठी लगाता हुआ अब चले हैं 57 नंबर जर्सी के खिलाड़ी नीचे जर्सी नंबर 57 देवरी वाले के मैदान पे 12-7 का मुकाबला 5 पॉइंट का अंतराल 5 पॉइंट की बढ़त ला चुकी है खैरागढ़ की टीम। साथ ही साथ मल्लेश को आने में लेट हो गया क्या लेकिन आया तो सही अब आएगा समय सबका आता है 12-7 5 पॉइंट का अंतराल। अब रेडर आउट। देखिए दोनों ही मजे एम्पायर है। अगर आप कुछ भी हरकत करते हैं गलत हरकत तो वहाँ पर एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। अब चले 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी निश्चित ही यहाँ पर 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन जरूर रहा है अभी तक और उससे अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है क्योंकि अंकों का फासला मात्र 4 है। अभी भी हाफ टाइम का खेल बचा हुआ प्रयास करते हुए यहाँ पर चलिए इस बार कुछ नहीं खाली हाथ वापस आते हुए 8-12 का स्कोर देवरी भारत के मैदान पे जर्सी नंबर 56 देखते हैं क्या कर पाते हैं। शहर में भी चल रही है हाँ अच्छा प्रयास अच्छा जंप वाह टोटस का प्रयास था इस बार झगड़े गए। अभी भी तो मैच बना है और मैच तो बनेगा 9-12 का स्कोर। चलिए हाफ टाइम के बाद इस प्रकार स्कोर आप सभी को बता दूं खैरागढ़ 12 और देवरी 9 मात्र 3 पॉइंट का अंतर है और बहुत ही जबरदस्त है। अब आपको इससे जो हाफ टाइम का गेम चला है उससे बेहतर गेम अब आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया गेम क्योंकि दोनों ही सशक्त टीम है। अपने बात की आप देवरी वालों को तो आप जानते ही है विगत 15 वर्षों से ग्राम मनोरंजन में शिरकत कर रही है और पिछले मेरे हिसाब से 3-4 सालों से खैरागढ़ भी आ रहे हैं तो निश्चित ही लगातार हम देख रहे हैं दोनों ही घातक टीम और मेरे हिसाब से ये दोनों ही टीम और एक बेहतरीन टीम शक्ति है और मुझे भी नेक्स्ट में शायद 3 टीम जो
जो घर पे बैठे देख रहे हैं, एक मिनट किशोर भाई, जब भी 5 सेकंड बचे रहते ना, ये लोग देखा करेगा और बोलना नहीं है ना। कई बार सुनाई नहीं देता कि शिकायत करते, ध्यान देना है। आउट है, आउट। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए 56 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चार कदमी करते हुए, जबकि 4 प्लेयर अभी भी कोर्ट पर देवली बालोद की तरफ से शायद खाली हाथ वापस सब चले हैं जर्सी नंबर 7। 6 मिनट 45 सेकंड का खेल शेष। अब 9-15 का अंतराल, कुछ कारनामा करना होगा, कुछ बड़ा प्रहार करना होगा। लीजिए फिर से अभी देखते हैं। अरे बाप रे, 2 पॉइंट अर्जित करते हुए 2 है कि 1 है? 2 पॉइंट अर्जित करते। चलिए अब मात्र 4 अंकों का फासला शेष है, जबकि 6.5 मिनट का खेल अभी भी बाकी है। 57 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अभी इसके बारे में बढ़िया रहे, 2 पॉइंट अर्जित किए। देखते हैं किस प्रकार की मानसिकता से खेलते हैं अब रेडर खैरागढ़ की तरफ से। प्रयास अच्छा था, लेकिन चूंकि इस बार एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर खैरागढ़ के मैदान में जर्सी नंबर 7 देवली बालोद के पिछली रेड में 2 पॉइंट लिए थे। अब देखते हैं कितना पॉइंट हासिल करते हैं। पॉइंट लेना है, आप कैसे ले देखो पकड़ते। चलिए लगातार अच्छा खेल दिखाते हुए यहाँ पर डिफेंड बहुत तबाही टाइप का लग रहा है खैरागढ़ का। चलिए 57 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देवरी बालोद के ग्राउंड पर, जबकि 4 प्लेयर ग्राउंड पर अब भी अवेलेबल है। देखते हैं कितना पॉइंट अर्जित कर पाते हैं या पकड़ पाते हैं। अभी भी 5 मिनट का खेल शेष, एक सुपर रेड पूरा खेल का नतीजा बदल सकता है। 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी खैरागढ़ के मैदान पे शुभम निर्मलकर जे सी सी बी बहुत ही जबरदस्त, जितना तारीफ किया जाए उतना कम डिफेंड का खैरागढ़ का एक भी पॉइंट नहीं लेने दिए हैं स्टार रेडर देवरी बालोद की तरफ से। अब यहीं पे एक कमी रह गई है देवरी बालोद की। अभी भी कुछ भी हो सकता है, मात्र 7 अंकों का फासला है, जबकि लगभग 5 मिनट का खेल अभी भी बाकी है। लेकिन तारीफ करनी होगी डिफेंड की खैरागढ़ की, बहुत ही जबरदस्त डिफेंड। सही बात है भाई, तारीफ के काबिल है। और तारीफ करो क्या उसकी, जो इस खेल को बनाया है, उस खेल का नसीब क्या तुमको बनाया है। चले अब चले हैं 56 नंबर जर्सी के खिलाड़ी जाएंगे सर। ये 56 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, अब एक सुनहरा अवसर है देवरी बालोद के लिए सुपर टेकर का। सुपर टेकर करते हैं तो निश्चित ही 2 पॉइंट मिलेंगे। अभी भी मात्र 7 पॉइंट का अंतर, 4.5 मिनट का खेल अभी भी बाकी। देखते हैं किस मानसिकता के साथ खेलते हैं यहाँ पर देवरी बालोद के खिलाड़ी। अब समय खैरागढ़ के मैदान पे पिंटू आए थे, क्रॉस करके फिर से वापस हम वो सुपर टेकल करना चाहते हैं। स्थिति सुपर टैकल करते हैं तो निश्चित ही 2 पॉइंट अर्जित कर पाएंगे। अभी भी 4 मिनट का खेल, अंकों का फासला 7 है। देखते हैं झुझकाते हुए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर।
चलिए 2 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर खैरागढ़ के खिलाड़ी। अच्छा मौका था सब्स्टिट्यूट आता हुआ। चलिए एक की जगह 3, अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी भी मौका है, 1-2 सुपर रेड अगर आता है देवरी वालों की तरफ से तो निश्चित ही मैच अभी बन सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है। प्रयास करते हुए 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, 1 सुपर रेड की दरकार, 1 सुपर रेड। चलिए बढ़िया खेल का पुजारा अभी तक चारों खाने चीट करते हुए देवरी वाले के खिलाड़ियों को अभी भी 3 मिनट शेष है। अंकों का फासला ज्यादा नहीं है, 2 सुपर रेड की दरकार है। निश्चित ही अब देखते हैं किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलते हैं। यहाँ पर ये बहुत साधारण खेल, बहुत ही साधारण खेल और 2 पॉइंट तो आए भैया, कहाँ बहुत बड़ा था, 2 पॉइंट यार। अरे 2 पॉइंट है बच्चा, 2 पॉइंट है। चलिए 7 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, अब थोड़ा एग्रेसिव करने की जरूरत है। अब लीजिए लगातार फेविकोल लगाता है खैरागढ़ के खिलाड़ी, हाथ में हाथ छूट भी नहीं कर रहा। पहली बार दूसरे का टीम इसने ही होगा। हाँ, बहुत ही जबरदस्त खेल। 57 नंबर जर्सी के खिलाड़ी गए हैं अभी रेड के लिए। बढ़िया खेल का मुजाहिरा। आपके पास में सिर्फ 2 मिनट शेष थे, 2 मिनट में आप चाहिए 14 पॉइंट। 7 को 7 एक साथ मारूंगा, तब जाके 2 बार मारूंगा, तब जाके मिलेगा 14 पॉइंट। बहुत पकड़ाई करे, अच्छा प्रयास, लेकिन बिना 2 पॉइंट लिए वापस। ₹21,001 का पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार ₹15,001। चलिए जो अगला क्वार्टर फाइनल मैच है जीना संघ मुंगेली वर्सेस रायपुर, भगत सिंह क्लब रायपुर। अरे भाई काय बेंद्रा चाहते हैं देवरी का ये गद्दा कैसे देवरी हारत है रे। मैंने देखे रिवाइंड कर दो मैच का फिर से। लीजिए सबसे कट्टर दावेदार थी देवरी, ये प्रभु राम छेड़ैया अगर ठोकहू गए मतलब भटगांव गए देवरी ने काबर की बहुत साल हो गए फाइनल नहीं जीते और हमेशा कट्टर दावेदार थे फाइनल के। इसने कहा कट्टर दावेदार रही जी 12-27 चलिए आज प्रभु राम छेड़ैया जेल जाते और जैसे रिमांड में जमानत में छूट गई नहीं हम देवरी तुम लोग ठोकहू गए। आज तो जेल चल बेचारा प्रभु राम छेड़ैया भटगांव गई गए, हाँ जेल चल गए दुष्प्रेरण के आरोप में। तब जेल से छोटी ही जमानत हुई था ठोकहू देवरी वाला मामला कैसे मन रहो मैच नहीं जीता थे देना। काबर की अच्छे कट्टर दावेदार है, काफी तगड़ी टीम लेके आती है हर बार। सही बात है, हर वर्ष आती है देवरी वाले। ऐसे में खिलाड़ियों का साथ ही साथ देवरी वाले। चलिए काफी दुखद विदाई है देवरी के लिए। पिछले साल भी फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे तो कहीं से बढ़िया के साथ हारे थे और इस बार खैरागढ़ ने लुटा दिया है। तो बैक
पॉज कराऊँ तो इतना दे, ठीक है। बैठना देवी बालक के हावे के दर्शक जी का काफी होगा चलिए देख रहे दर्शक दिग्गज जैसी देवी बहुत भारी है। तुम्हारा व्यूअर आई देखिए दर्शकों की कहाँ जाते हो कहाँ जाता हो रुको ना पॉइंट देख पे लाएगा ना सेंटर में। हमारे पर जाते कबूल चलिए अच्छे भाई कहना कर के मैडम हमारे पर जाता है मैडम कहाँ पर जीते हो जगह तो मैडम चलिए अब वही देवी को फुकवा कर प्रभु राम से भैया कर भगवान भैया कर। चलिए अगला मैच चलिए। यहाँ है कहाँ जाता है अरुण साहू जी मुलाकात करेंगे अरुण साहू जी अगर कई बार चलिए जीना संघ में पहुंच चुके हैं और येलो कलर की जर्सी में आएगी भगत सिंह क्लब रायपुर। चलिए और चलिए जीना संघ मुंगेरी आज कर बेटा जाओ चलिए भगत सिंह चलिए पहुंचे भी आपको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। जिला संघ मेरी तो प्री क्वार्टर फाइनल खेल के आई है। अब जितने भी मैच होंगे सभी मैच फाइनल की तरह है। लेकिन देवरी नहीं हुई। चलिए भगत सिंह अरे थोड़ा जजमेंट ऐसे ना अगर रद्दी ने कब पकड़ा ऐसे भागना होता है घाटा दर्शक मन तो कहीं बोलते नहीं करेगा चुपचाप देखते भाई के कहीं से नहीं बोले दर्शक मन। चलिए क्वार्टर फाइनल मैच है। जो भी टीम जीतेगी इनाम की हकदार है। बिल्कुल साहू जी जो भी टीम जीतेगी इनाम की हकदार है। और रेंजर सेकंड भी खड़ी है। स्टेट पंखा है सीलिंग पंखा है मिक्सी भी है। मिक्सी नंबर दे दो भाई हो एकदम जरूरत है। लाइव है ना मिक्सी की एकदम जरूरत है। मिक्सी हमारा दे दो 100-500 दे दो मगर लोग खाना में एकदम जरूरत है ऊपर में। चलिए कीर्तन भाई आइए साथी कमेंटेटर भरपूर साथ दे रहे हैं। चलिए नेमीचंद साहू जी कुछ हल्ला करोगे नहीं चुपे चुप रहूंगा कैसा पीठो तुम्हारा लेना भैया कबड्डी किया में थोड़ा हल्ला करोगा। चलिए दोनों टीम के कैप्टन पहुंचेंगे चलिए रायपुर और मुंगेली की टीम पहुंच गए हैं। कैप्टन जो भी प्रक्रिया है टास्क पूर्ण कर लेंगे। और
मैच होना है उसको मैं बता दूं। कांगड़ू भी ले लेते आप। इसके बाद जो मैच होना है उमरगांव और पेंड्रामन, ध्यान देंगे समानी साथी, ध्यान देंगे। इसके बाद जो मैच होना है उमरगांव और पेंड्रामन। उसके बाद जो मैच होना है जीना शक्ति और अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मैच है जो लास्ट क्वार्टर फाइनल जीना शक्ति। यूट्यूब में है, यूट्यूब में आप सभी देख रहे थे, प्रबल दावेदार थी देवरी की टीम, लेकिन हार कर बाहर हो चुकी है। यूट्यूब में है, यूट्यूब में जब हम लाइव है ये ले लें हो गया। चलिए इसके बाद अगला मैच जो होना है मैं खुद फोटोग्राफी करता थी, मस्त उमरगांव वर्सेस पेंड्रामन। ये देख भी वीडियो में अभी का चलिए रेडी बताइएगा। लाइव चला लेकिन है चलिए फर्स्ट रेडर के रूप में हट जाते हुए यहाँ पर जब मैं चला तो पगला। चलिए क्वार्टर फाइनल मैच है, एक मैच जीतना है इस प्रतियोगिता में, जितना सारा मेहनत किए हैं। चले 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रायपुर के ग्राउंड पर चहलकदमी करते हुए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की मानसिकता से दोनों ही प्लेयर के खिलाड़ी खेलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, अगर हारे तो घर का रास्ता, जीते तो अगला सफर। चलिए पहली बार यहाँ भी डिफेंड होता है। इससे पहले देवरी बालोद वर्सेस खैरागढ़ का भी मैच हुआ था, तो पहली ही राउंड में डिफेंड किया था 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी को। सर हटिए ना, सर हटिए ना, 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी आप ये सेल सर हटिए ना। मैच जीतना है प्रतियोगिता में, मारू कन्वर्ट ल जा तो जीतना होगा। नॉकआउट मैच है सारे। चलिए पुरस्कार राशि की घोषणा कर सकते हैं दर्शक साथी, नहीं करा होगा। चलिए 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी पहुंचे हैं फिर से रायपुर के ग्राउंड पर। अभी भी मुंगेली का खाता खुलना बाकी, देखते हैं किस प्रकार की मानसिकता से खेलते हैं। बहुत ही जबरदस्त उछाल जरूर थी, लेकिन उछाल सामने ना होकर पीछे की तरफ चले गए। खामियाजा फिर से रेडर आउट और एक और पॉइंट मिलता हुआ रायपुर को। चलिए अच्छा मैच है रायपुर वर्सेस मुंगेली। ऑफिशियल सर हटिए ना, सर हटिए। अच्छा जी सर, सर जी पानी अच्छा लिया था भैया, बनाया पानी की बादल की मैच तो हो गए करी। चलिए ओहो इतना में नहीं बच पाएंगे रायपुर हो राजा बनारस। चलिए फिर आप बढ़िया यहाँ पर प्रयास से 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी नजारा। अब 2-1 का खाता खुलता हुआ यहाँ पर मुंगेली का। चले हैं लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, और इस बार अंतिम सम्मान है, नहीं आया भैया, दिखा देगा यहाँ। ठीक है भैया, हाल वाला भी लक्ष्मी के बीच कटेगा नहीं देगा, दिखा देगा। ऐसे करके से कहा नहीं उस अगला कहा थे भैया 2 लक्ष्मी बीच की तो हम तो देखा था ना। चलिए अच्छा मैच चला थे अभी तक। मुंगेली चलिए दमखम है आप में जरूर, रात भर से आप भी लगे हैं कल से। ओहो पचाड़ी आ लीजिए, देखिए ओहो चलिए अच्छा मैच चल रहा है। चलिए 2 गति मुताबिक कोई नुकसान नहीं दोनों टीम का। चलिए ऑफिशियल टाइम आउट है। हेलो थोड़ा सा सिस्टम वाले भाई, कनेक्शन नहीं तोड़ना है। अरे देख भैया गर्दा उड़ा दिया, थोड़ा सा ध्यान देना है साहू। क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण गेम है और यहाँ से इश्यू नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है साहू।
लीजिए सामंजस्य हो चुका है तो मैच शुरू कीजिए क्योंकि तो अभी सिर्फ क्वार्टर फाइनल है सेमीफाइनल फाइनल भी बचे हैं 9 बजे तक टिकना है चलिए अच्छी बारिश भी हो रही है अब चलिए बारिश का भी मजा लेना है मैच में रुकावट नहीं आएगी इस चीज का टेंशन आप ना लें बिल्कुल भी चलिए बरसों 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 रहेगा बरसों चलिए ये देख ठेला तो ठीक ठेला तो थोड़ा सा समय दीजिए बस चलिए अब ऑफिशियली यहाँ पर तैयार होते हुए अब चले हैं रायपुर के ग्राउंड पर 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी देखते हैं अभी तक बड़े डिफेंड का मुजाहरा किए हैं चलिए मुंगेरी वापसी कीजिए और कर सकते हैं क्वार्टर फाइनल मैच है जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी चलिए चलिए काफी कम मार्जिन से बचे हैं प्लेयर चलिए मूलता तूता के निवासी हैं रायपुर के प्लेयर हैं और भगत सिंह क्लब की तरफ से खेल रहे हैं तूता के प्लेयर एक दो बोरा मंगा कर बोरा अच्छा हाँ अरुण भाई एक टन बोरा मंगा के रखो हाँ ठीक है भैया हो जाएगी चलिए बहुत ही बेहतरीन चलता हुआ अभी तक मैच दोनों टीम ज्यादा जोखिम नहीं लेती हुई जल्दी मंगाए चलिए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए करो या मरो की स्थिति है मुंगेरी के लिए एक अच्छा अवसर पॉइंट बनाने का ओहो चलिए देव पटेल जिंदा रहना है तो 500 दौड़ के मैं पहले ही बता दिया था लागे फूटे जिम्मेदार ठीक है स्वयं जिम्मेदार चलो अब यहाँ भी करो और मरो की स्थिति है यहाँ भी करो और मरो की स्थिति है मुंगेरी के 1 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए अभी तक अभेद दे रहा है रायपुर का डिफेंड देखते हैं भेद पाते हैं कि नहीं प्रयास है और कितना सही है दावा में अटेम्प्ट है कितना श्योर है चलिए लीजिए आउट है आउट है भैया 2 आउट नहीं रहता बोनस चाहते थे मिला नहीं हाँ भैया हाँ हो जाएगी बस थोड़ा सा समय दो हो जाएगी चलिए बढ़िया 4 का अभी भी लीड बनाकर चलते हुए रायपुर अब आयोजन समिति का थोड़ा काम बढ़ गया भैया ध्यान देंगे है ना तो थोड़ा सा बंधु लोग भी तैयार रखेंगे हाँ ठीक एक उधर रखो एक इधर रखना है चलिए अच्छी खासी बारिश हो रही है पानी चूहा भरा है तैयार रहना है सबको लीजिए बहुत ही बेहतरीन लाइन जाओ ये बहुत जल्दी लीजिए लीजिए ऑफिसर टाइम आउट है ऑफिसर टाइम भी आपका कर एक बार मिल जाएगा भैया कोई पैसा नहीं एक बार जल्दी मार बाबू फट एक मिनट थोड़ा सा और रुक जाएंगे सर बस थोड़ा सा एक पॉइंट है ध्यान रखिए एक मिनट है थोड़ा सा बस इधर इधर पटे ये दे इधर का जल्दी फटे इधर मार अब आयोजक समिति का थोड़ा सा काम बढ़ गया है जितने प्लेयर थोड़ा ऊपर में हैं 2-4 टन और करो नीचे आओ थोड़ा सा क्या है लगातार महत्वपूर्ण मैच है लगातार चलना है तो थोड़ा सा ध्यान भी देना दिया हो बहुत मेहनत
बहुत मेहनत करे हैं। आखिरी कुछ एक मैच हो गए और थोड़ा सा जम के मेहनत करना है बस। चलिए अब मात्र एक पॉइंट करने बराबर चलती हुई रायपुर की टीम लगातार यहाँ पर आते हुए 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी इस बार चलिए बोनस क्या दावा है देखते हैं। अभी तक चहलकदमी करते हुए चलिए नो बोनस है सर। बोनस नहीं मिला। अभी इससे पहले बहुत ही जबरदस्त दुबकी मारकर आए थे पॉइंट लेकर 9 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। बढ़िया जंप लगाए थे, लाइन जंप नीचे 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 और इसी 500 के चक्कर में ऑफिशियल अच्छा ऑफिसर काम उठा लीजिए। एक और प्लेयर थोड़ा चोटी होती है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए मुंह गया होगा। चलिए चोटी होने पर जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, क्योंकि काफी कसमुकस भरा मुकाबला है। नीचे दुआ गई है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आज टाई रेट करो हमारे की स्थिति 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए। और इस बार बढ़िया डिफेंड यहाँ पर और एक पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अब फिर से मात्र एक पॉइंट की लीड बनाकर चल रही रायपुर की टीम। अभी तक दोनों ही टीमें लगभग बराबर का गेम खेलते हुए। चलिए क्वार्टर फाइनल मैच है और जो भी टीम जीतेगी वो पुरस्कार के हकदार होगी। इस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। तीसरा मैच है रायपुर के लिए, वहीं पर चौथा मैच है अब पहली बार बढ़त में आई है मुंगेरी की टीम। चलिए मुंगेरी की टीम अब बढ़त में आती हुई। चलिए बढ़िया यहाँ पर मैच चलता हुआ अभी तक रायपुर आगे चल रही थी एक रेल से। यहाँ पर अब मुंगेरी आगे चलते हुए 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चहलकदमी खराब डिफेंस मुंगेरी की तरफ से और इसके लेवल होता हुआ। भाई सुनना कहाँ पहुँचने वाला बना। अरे जैसी ऊपर रेडर जाती है पर हाथ पर मारने करते हैं। अरुण भाई कुछ है काम करने वाला आदमी, थोड़ा सी जरूरत है। चलिए अभी भी बराबरी का मैच है। मध्यांतर से पहले का समय लीजिए, बोनस का ट्राई है, लीजिए सुपर रेड आता हुआ, सुपर रेड। मध्यांतर से पहले बढ़त बनाती हुई मुंगेरी की टीम, बाकी जगह रायपुर की टीम। ओहो चल बोलना बोरा तो हेगा, बोरा कहाँ है यार, बोरा ला दे दो। बोरा दे ना, ठोक बोरा कहाँ है, एक खरीदते ही। अरे ती हाँ चल जल्दी जल्दी जैसे समय में थे।
चलिए बराबरी पर मैच चल रहा था। चलिए चलिए निशाद जी थोड़ा सा बाहर हो जाइए। चलिए 1 नंबर जर्सी का प्लेयर चलिए। नीचे 1 पॉइंट और रायपुर को अब लगातार बढ़ाई बना रहे हैं। चलिए केवल 2 डिफेंडर बचे हैं। चलिए सुपर टेकर का अवसर है, पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट। चलिए पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट है, पकड़ेंगे तो 2 पॉइंट लीजिए, नहीं मिलने वाले हैं। 2+2 इस प्रकार से अब पिछड़ चुके हैं। लीजिए एक और सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। चलिए अब लगातार बढ़त बना चुकी है रायपुर की टीम। क्वार्टर फाइनल मैच है। एक और पॉइंट भगत सिंह क्लब रायपुर लगातार बढ़त बना रहे हैं। वही भाई पूछा ही ना, जैसे स्थिति बनेगा उसी परिस्थिति में काम भी करना है। चलिए लास्ट के क्षणों पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन और अच्छा लीड बनाकर चलिए जानकार चल थोड़ा सा क्वेश्चन पाछी करो यार। पानी भी अब बंद हो चुका है तो ज्यादा मौके नहीं पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग ला बंद कर। पानी, हाँ पानी भी है रायपुर वाला मतलब। अच्छा पानी पानी है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन है मुंगेरी के लिए। लाइनमैन चलिए अब थोड़ी सी पिछड़ी है मुंगेरी के टीम भरपाई करने का बहुत अवसर है। अभी भी आपके पास 4 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी के द्वारा बहुत अभी तक ब्रेक को पता चल, लेकिन इस बार फिर से मजबूत डिफेंस को तोड़ते हुए यहाँ पर और फिर से 2 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर। चलिए अभी भी वापसी कर सकते हैं, समय भरपूर है। ऑफिशियल सर, ऑफिशियल सर। 9.5 मिनट का समय है, हमको का फासला है 11। एक और आउट लेना है आपको रायपुर को, नतीजा कुछ और दिखेगी। चलिए प्रयास करना होगा। ओहो चलिए अच्छा प्रदर्शन, लीजिए सुपर टेकर का अवसर है। चल काका हो गए रहने हो गए रहने। चलिए इस बार सुपर टेकर का अवसर, लेकिन इसके बाद जो मैच है
फिर से चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी चहल कदमी करते हुए एक सुपर रेड और स्थिति बदल सकता है यहाँ पर लेकिन इस बार सिर्फ एक पॉइंट लेकर वापस जाते हैं। इसके बाद जो मैच होना है उमरगांव वर्सेस पेंड्रावन, तो दोनों ही टीम के प्लेयर तैयार रहेंगे, उमरगांव और पेंड्रावन। चलिए फिर से चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी आप खाली हाथ वापस आए और गए। चलिए अब करो यार की स्थिति है 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी के लिए उतनी ही सुनहरा अवसर मुंगेली के लिए। देखते हैं क्या प्रदर्शन रहती है मुंगेली की। अगर पाइप नहीं लेकर जाएंगे तो निश्चित ही इस बार सुपर रेड आता हुआ यहाँ पर 3 पॉइंट अर्जित करते हुए 3 पॉइंट अर्जित करते हुए दिख रहा है 3 पॉइंट है और मात्र एक प्लेयर अब आए हैं जो बचा है रेड डालने के लिए। लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। अब चलिए 1 पॉइंट फिर से 1 पॉइंट प्लस बोनस मतलब 2 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर अभी भी सुपर टेकर अगर यहाँ से पकड़ते हैं सुपर टेकर कर लेते हैं तो निश्चित 2 पॉइंट अर्जित करेंगे। देखते हैं पॉइंट अर्जित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं। अभी तक शांत मुद्रा में चलता हुआ यह खेल 2 टच का प्रयास था लेकिन नहीं। चलिए अभी बढ़िया एक बोनस 1 पॉइंट लेकर गए थे 5 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। चलिए इस बार फंस गई मछली जाल में। चलिए आराम करते हुए अभी भी मौका है 6 मिनट का खेल अभी भी शेष है। अगर हर रेड में अगर 1-2 पॉइंट लेकर जाए और डिफेंस अच्छा रहा तो निश्चित ही कुछ भी हो सकता है। अभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है, बहुत समय आपके पास, सिर्फ 15 पॉइंट का अंतर है। अब आए हैं 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी मुंगेली के ग्राउंड पर चहल कदमी करते हुए देखते हैं लगभग क्रॉस रोकते हुए प्रयास करते हुए यहाँ पर और लीजिए कितना पॉइंट 3 पॉइंट फिर से सुपर रेड आता हुआ। इंतजार का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, इस बात को ध्यान देंगे। विचार विमर्श कर रहे हैं 2 पॉइंट। चलिए बढ़िया तालमेल दोनों अंपायर के बीच में। टाइम आउट। चलिए 10 नंबर जर्सी की जगह हुआ है 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी। चलिए लगातार रेड डालते हुए 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी मुंगेली की तरफ से प्रयास करते हुए यहाँ पर 2 पॉइंट अर्जित करते हुए यहाँ पर बाहर भाई बाहर 2 प्लेयर बाहर। चलिए अब वापसी करते हुए थोड़ी सी मुंगेली की टीम और इस बार बढ़िया करारा शॉट और 1 पॉइंट लेकर फिर से वापस आते हुए अभी भी लगभग 5 मिनट का खेल। एक सुपर रेड और मैच का नतीजा निश्चित ही बदलने में सहायक हो सकता है। प्रयास कर रहे हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए। देखते हैं इस बार आराम से भाई बस चलिए अब चले हैं 2 नंबर जर्सी के खिलाड़ी क्रॉस रोक कर खेलते हुए बढ़िया डिफेंस इस बार
और एक पॉइंट अर्जित करते हुए इसी प्रकार अभी भी समय है आपके पास। अगर अच्छा रहा आपका रेडर, अगर पॉइंट लेकर वापस आते हुए निश्चित ही कुछ हो सकता है। खाली रेट नहीं आना है, इस बात पे ध्यान देंगे क्योंकि आपकी टीम थोड़ा पिछड़ी हुई है। आप डिफेंड में एक एक पॉइंट करके पास जरूर पहुँच सकते हैं, लेकिन मैच जीतने में निश्चित ही दिक्कत होगी। और यहाँ पर दिमाग से खेलते हुए टाइम पास करने का प्रयास, लेकिन क्रॉस रोक कर बढ़िया। और इस बार चलिए कितना पॉइंट, एक पॉइंट पुनः अर्जित करते हुए रायपुर की तरफ से 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। चलिए यहाँ पर नजर हटी और दुर्घटना घटी और फिर से यहाँ भी नजर हटी और दुर्घटना घटी। चलिए यहाँ भी एक पॉइंट मिलता हुआ, लगभग 16 पॉइंट का अंतर। अभी भी 3 मिनट का खेल शेष है। कबड्डी में 3 मिनट बहुत होते हैं। अच्छा प्रयास, क्रॉस रोक कर यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं करो और मरो के लिए। बढ़िया यहाँ पर। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर रेडर को चाहिए कि रेड पॉइंट लेकर आए, खाली हाथ ना आए। अगर किसी भी रेड पॉइंट लेकर आते हैं, अगर ऑल आउट करते हैं, चलिए अकेला आदमी यहाँ पर दम दिखाते हुए। चलिए फिर से चले हैं 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी, 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी क्रॉस रोक कर खेलते हुए। अभी भी 2.5 मिनट का खेल शेष है और फिर से बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर 4 नंबर जर्सी के खिलाड़ी लगातार रेड में अपना लोहा लगाते हुए। अब चले हैं 8 नंबर जर्सी के खिलाड़ी। चलिए इस बार चारों खाने चीट करते हुए पूरा एक पॉइंट फिर से अर्जित करते हुए रायपुर की टीम। चलिए सुपर टेकर ऑन है और देखते हैं सुपर टेकर ऑन है तो क्या करते हैं, टेकल कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि टेकल करेंगे तो 2 पॉइंट, लेकिन फिर हाथ रेडर मूड में नहीं, टाइम पास करते हुए अपना 30 सेकंड व्यतीत करने में मसरूफ है इस समय। चलिए अब 3 नंबर जर्सी के खिलाड़ी रायपुर के कोर्ट पर लेफ्ट कॉर्नर को टच करने का प्रयास करते हुए। चलिए फिर से वापस जाते हुए यहाँ पर बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर रायपुर के द्वारा, और अच्छा प्रदर्शन था। इस मैच को अगर छोड़ दिया जाए मुंगेली का तो, लेकिन इस मैच में शुरुआत तो बढ़िया शुरुआत रही, लेकिन एक सुपर रेड के बाद सीधे बैकफुट पर चली गई पूरी टीम। तो अभी तक उभर नहीं पाई, लगभग हार के मुहाने पर खड़ी है मुंगेली की टीम। चलिए लास्ट के क्षणों पर बढ़िया दखल दिखाते हुए देखते हैं किस प्रकार से खेलते हैं। लगभग हार ही चुकी है समझ लीजिए मुंगेली की टीम, लेकिन लास्ट के क्षणों में प्रदर्शन अच्छे खिलाड़ी की निशानी। चलिए टेकल करते हुए सहायक, चलिए सुपर रेड आता हुआ। चलिए इसी बीच रायपुर अपना इनाम पक्का करते हुए और इस मैच को 18-36 20 पॉइंट से जीतती हुई यहाँ पर रायपुर की टीम। बढ़िया मैच, बोला क्यों बंद करूँगा। थोड़ा सा साधारण खेल और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दूर से चलकर आई थी मुंगेली की टीम, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगामी वर्ष में भी अगर इस प्रकार का आयोजन होता है तो निश्चित ही आमंत्रण स्वीकार करके पुनः ग्राम पंचायत की शोभा बढ़ाने के लिए
आने में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और अगला दौर के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये कोई आने का रायपुर समय की टीम जो अभी अपना इनाम पक्का कर चुकी है। अगला जो मैच है अनाउंस कर दे रही है। चलिए पहुंचिए उमर गांव और पिंडरावन। सारे आदर्श समिति के सदस्य भी थक चुके हैं, मेरा मानना है आप भी थक चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शीघ्रता कीजिए। कल से लगातार गेम चल रहा है। बाटल कहाँ बाटल नहीं है का कोई बाटल। चलिए उमर गांव और पिंडरावन। खाना खाए चल नहीं हमारा लग दीजिए अंदर में। अरे बने खा जी परफेक्ट 5 बजे चार जगह जावे तो उन 5 रखना मांग सुनना है वो नहीं है का क्या नाम है अरे ऊपर पहले वाला यार मोगरा वाला और सारे नाम याद नहीं आ रहा। घनश्याम या नीलकंठ का नाम भूया चैनल लगन चालू कर हमारे ढेर एनआईएस करे गुरु में सिखाते हाँ विक्की रोशन का घर चल इसका रोशन घाट चल है काकर चल वो आए सुनना मोर चार्जर है परवीन जावा टास्क मास करा दो हाँ जाना कैसनो है तो चला हाँ ठीक है टास्क मास करा दो ठीक है ड्रामा वो ना कुमार का बोल सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ो लग
चाचा ये घर तो जल में जात है ये तो काले भाला संभाले रहा निकाले आगे है चलिए इस प्रतियोगिता का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। इसके पश्चात एक और क्वार्टर फाइनल मैच आनी है। जो भी टीम जीतेगी इस प्रतियोगिता में इनाम के हकदार होगी। पेंड्रावन वर्सेस उमरगांव। पेंड्रावन और उमरगांव का मैच है। चलिए पूरे साथी वहां से हटे। चलो हटोने का जेल सब हो जाएगा। हटो ना फोटलाल भी हूँ मैं थोड़ा से बाहर करो थोड़ा से। चलो चलो थोड़ा सा व्यवस्था बनाओ। जैसे जैसे आज जाते जगह देते जाना है। चलिए तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है और इसके बाद एक क्वार्टर फाइनल और होना है। जिला शक्ति वर्सेस अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई। लीजिए 1 पॉइंट खाता खोल चुके हैं पेंड्रावन महासमुंद। और जो भी टीम जीतेगी निश्चित ही इस प्रतियोगिता में इनाम हासिल करेगी। चौथे तक का इनाम है। प्रथम पुरस्कार 20,000, द्वितीय 15, तीसरा 8। लीजिए दावा ठोका और कामयाब भी है उमरगांव की टीम। 1 पॉइंट। अब 1-1 की बराबरी पर है मैच। फिर से चले उमरगांव के ग्राउंड पर। महासमुंद के प्लेयर राइट कॉर्नर से अटैक शुरू किया। बोनस का प्रयास है। नतीजा अभी भी आना बाकी है। चलिए बोनस पॉइंट है। चलिए महासमुंद की टीम अच्छी खासी टीम है। और आप सबको मैं बता दूं इस प्रतियोगिता के हार्ट फेवरेट देवरी की टीम खैरागढ़ से हार कर बाहर हो गई है। सबसे प्रबल दावेदार थी इस प्रतियोगिता के देवरी, लेकिन हार कर बाहर हो गई है। तो बाकी टीमों के लिए अच्छा अवसर है। चलिए एक और बोनस, लगातार बोनस पर बोनस दे रहे हैं उमरगांव की टीम। खैरागढ़ ने हराया है एक बार फिर से देवरी बालोद को। और प्रबल दावेदार है जिला शक्ति और खैरागढ़। पेंड्रावन भी बहुत ही मजबूत दावेदार। भगत सिंह रायपुर क्लब की टीम भी अच्छे दावेदार है। और मेरे ख्याल से एक सेमीफाइनल की टीम तो मिल चुकी है। खैरागढ़ और भगत सिंह क्लब रायपुर, उनका सेमीफाइनल मैच होना है। खैरागढ़ वर्सेस भगत सिंह क्लब रायपुर। दूसरा सेमीफाइनल लीजिए। पिछड़ रही है उमरगांव की टीम। क्वार्टर फाइनल मैच है। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। लीजिए आराम से भैया। चलिए उमरगांव कुछ कीजिए। क्वार्टर फाइनल मैच है। अगर जीते हैं तो इनाम पक्का है आपके लिए। मैं बता रहा था पहला सेमीफाइनल जो मैच होगा खैरागढ़ वर्सेस भगत सिंह क्लब रायपुर के मध्य होगा पहला सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनलिस्ट टीम इस बार और मिलने वाला है। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है। चलिए पकड़िए। इतना अंदर घुस कर प्रयास कर रहे हैं। अब फिर से चले उमरगांव के प्लेयर महासमुंद के ग्राउंड पर। पेंड्रावन ये अच्छा प्रयास है। लीजिए इस बार पॉइंट नहीं मिलेगा। एक और डिफरेंट पॉइंट है महासमुंद के लिए।
बाकी है निकल गए। चलिए सब्स्टिट्यूट आया है महासमुंद की तरफ से। चलिए अभी भी 11 नंबर की जर्सी के प्लेयर रेड नहीं डाले हैं महासमुंद की तरफ से। सबसे बेहतरीन रेडर है तो पिछले मैच में, और अभी भी आना उनका बाकी है। चलिए क्वार्टर फाइनल मैच है, जो भी टीम जीतेगी उठा लो, 2 पॉइंट मिलेगा। लीजिए सुपर हिट हो सकता है, और लीजिए सुपर हिट हो चुका है, वापसी हो चुका है उमर गांव के लिए। चलिए अब वापसी बढ़ाइए, बढ़िया सुपर टेकल था, 2 पॉइंट मिले हैं। सुनना साहू नीलकंठ, ये बाहर कमेंटमेंट बंद हो जाएगा। हाँ बंद कर दे भाई। चलिए सुपर टेकर, लीजिए बढ़िया वापसी है उधर गांव के लिए। 2 रेड में 2 सुपर टेकर, हल्के में नहीं ले सकते उमर गांव को। लीजिए बढ़िया वापसी है। चलिए अब कुछ भी हो सकता है, मैच में रोमांच आया। चलिए 2 और 2 इधर से भी 2 बार में 2 सुपर टेकर आया है। चलिए अच्छा वापसी है उमर गांव, 1 पॉइंट लीजिए रेड में। पीठ दिखाएंगे तो नहीं बचेंगे। तुम मेरे पास कैसे बुझा गए मन, कौन ही रहा मैं कैसे बुझा गए मन है वही होती है। छोड़ा हाल ले हला मेरा ला दिखाऊंगा साइकिल देखा जी। वाह साइकिल कहाँ ले वो है बैठे हुए साइकिल अच्छी होगा तो चक्का मक्का बैठ जाए। बोलो हाय, बोलो हाय। हमारे गाँव कोई नहीं है। हेलो चालू करना रे हो गए। अच्छा चलो टीवी का बटन दबाइए भाई स्क्रीन पर। नीमकर ढंग से काम कर ले, थोड़ा मैच हो बचे 3-4 मैच। हाँ हो चालू है। चलिए सलीम ओझा अपने साथी से मिलेंगे मंच के बगल में। चलिए अपने साथी से मिलेंगे सलीम ओझा तरसीवा वाले। ठीक है। अरे भाव ना भैया फोन नहीं लगा सकते।
नवंबर में ये तो होगा ना, बता तो डरो तो जी, तो इसलिए घर के लोग हाथ में। चलिए थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा ढंग से काम कर लो मिलकर। 3-4 मैच और बचे हैं और इतना विलम्ब नहीं होना चाहिए, मोमेंटम टूटता है इससे। चलिए शुरू कीजिए। पेंड्रावन अभी भी 4 पॉइंट्स लीड में है। एक और सुपर टेकल का अवसर है, पिछले 2 बार सुपर टेकल ले चुके हैं, लीजिए अगर इस बार लेंगे तो अच्छा वापसी होगा। चलिए कर सकते हैं, नहीं है लाइन में है, रेडी है। चलिए सुपर टेकल आ सकता है क्या? चलिए लीजिए सुपर टेकल ले सकते हैं। उमर का 2 बार ले चुके हैं, लीजिए तीसरा बार हो सकता है, हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, 3 सुपर टेकल हासिल कर चुके हैं। लीजिए फर्स्ट टाइम आउट आया है, 3 सुपर टेकल हासिल किए हैं उमर गांव की टीम, और वो भी लगातार है। काफी हल्के में ले रही महासमुंद की टीम, जहां पर रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है वहां पर रिस्क ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक कि आखिरी मिनट का गेम ना हो। चलिए एक बार फिर से रेडर, एक बार सुपर टेकल का अवसर फिर है। चलिए इस प्लेयर को भी आप सुपर टेकल में पकड़ चुके हैं, लीजिए दमखम दिखाइए उनको, का फासला होगा मात्र 1, पकड़ेंगे तो फासला होगा मात्र 1। लीजिए थोड़ा सा घबरा रहे रेडर भी, लीजिए 1 पॉइंट तक जरूर मिलेंगे। अब पेंड्रावन बढ़त बनाते हुए क्वार्टर फाइनल मैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। जो भी टीम जीतेगी इनाम की हकदार होगी। तमाम साथी थक चुके हैं, चाहे साथी कमेंटेटर हो, चाहे आयोजन समिति के भी सदस्य हो, नीचे मिल सकता है पॉइंट और 1 पॉइंट। अब लास्ट प्लेयर बचे हैं, लास्ट में 3 है और ऑल आउट है। चलिए 1 + 2 3 पॉइंट। अब अंकों का फासला 8। उमर गांव चलिए कुछ कीजिए। चलिए पिए खाए वाला मन अंदर नहीं जाना, लेकिन सही से उतर जी, कदम डाल कर रहा तुम थोड़ी। चलिए 4 नंबर जर्सी के प्लेयर
अच्छा पढ़ने वाला देख रहे चलिए मध्यांतर होता हुआ और अंकों का फासला है 10। इसके बाद जो मैच होना लास्ट क्वार्टर फाइनल जिला शक्ति वर्सेस अच्छा बात कीजिएगा दोनों है अच्छा जिला शक्ति और अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई। बहुत ही रोचक मैच देखने को मिलेगा। दोनों ही पहली टीम है पसंद नहीं आया। बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। चलिए और समिति मन के थोड़े से संख्या बढ़ा जाके थोड़े से कंट्रोल करोगे भाई। बैठना है बैठ लिया चलिए सीटी लग चुकी है, तैयार हो जाएंगे। और तमाम प्रतिभागी टीम को बता दूं जितने भी बच्चे हैं, जैसे ही सेमीफाइनल मैच खत्म होगा, दोनों ही सेमीफाइनल मैच, उसके बाद जो मैच होगा तीसरे और चतुर्थ स्थान के लिए मैच होगा, उसके बाद फाइनल मैच खिलाया जाएगा। तो ध्यान देंगे प्रतिभागी टीम, जब 8,000 और 5,000 तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार रखा गया है तो मैच भी खेलना होगा। फाइनल से पहले का मैच होगा। चलिए महासमुंद लगातार बढ़त बनाई है, 17-7 से आगे लीड पर है। चलिए उमरगांव डीजे इस बार उमरगांव वापसी करते हुए चलिए चलिए रेड में अभी तक कमाल नहीं कर पाए उमरगांव। जितने भी पॉइंट है पूरे डिफरेंट के पॉइंट है और एक और खामियाजा।
लीजिए कवर डिफेंस में अच्छा पॉइंट उमर गांव, लेकिन अभी भी रेड में पॉइंट हासिल नहीं कर सके हैं। जितने भी पॉइंट हैं डिफेंड के हैं। लीजिए अब आता हुआ अब रेड में पॉइंट मिला है। अंकों का फासला मात्र 8 रन। चलिए अच्छा गेम दिखाइए उमर गांव। लीजिए फिर से टेकल का असर है। चलिए अब अंकों का फासला है 8। चलिए वापसी कर सकते उमर गांव, लेकिन रेड में नहीं चले हैं उमर गांव के कोई भी प्लेयर। डिफेंड बहुत ही बेहतरीन है और फाइनल तक सफर करना है तो दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा काम करना होगा। नहीं बहुला है आंध्रपति बहुला बहुला है वो उसे अरे होगा और अरे कबड्डी बोला करो आप वो क्या बोलते यार क्या बोल समझ नहीं आता समझ नहीं आ बाकी बोले कर बाबा कबड्डी बोले कर यार क्या बोले समझ नहीं आता वो तो नहीं चलो भाई कबड्डी का भी बोले कर यार कुछ आता जान नहीं कर क्या बोले समझ नहीं आ रहे कबड्डी बोले यार क्या बोले अभी जान नहीं कर आता कबड्डी कबड्डी बोले कर ये खेले जाओ उधर पर कबड्डी कबड्डी बोले कर कौन मास्टर पढ़ाने का पढ़ा काक मास्टर पढ़ा रहे कबड्डी का बोला कबड्डी का बोला कर मुझको बोल बोलते भाई कबड्डी का बोले कबड्डी कबड्डी मैं चुप रहा हूँ हमारा रामचंद्र का घर का है होगा किया जाएगा राम कबड्डी कबड्डी बोलेगा कबड्डी बोले अरे लेगा कबड्डी बोलेगा इनाम नहीं मिलता कबड्डी बोलेगा
अरे मार कहाँ बोलो कभी तक जाना नहीं कैसे पर अब ये सब करते काला के सो काला बोलो मैं जानती नहीं है अपना मर्जी का सब है के जाना मर्जी काला कैसे कहा जाना ये लेखा तो नहीं करे साले चलो खबर बोलो करो यार खबर बोले करो आप बोलो तो आने ना चलो अरे बेटा कबर बोले कर उमरगांव वर्सेस ढंडरवाड़ी एमएसडी महासमुंद के मध्य मैच चलता हुआ अब स्कोर जा पहुंचा 29-13। बहुत बड़ा अंतराल है महासमुंद बहुत बेहतरीन मैच 2 मिनट 54 सेकंड का खेल शेष इसके तुरंत पश्चात जो मैच होना है आगामी मैच सेमीफाइनल मुकाबला अब महासंग्राम इस टूर्नामेंट का कुछ ही मैच शेष बचा हुआ है सिर्फ मात्र 3 मैच बचे हुए हैं इस टूर्नामेंट का 3 मैच शेष है अब कुछ कारनामा करना होगा 2 मिनट 31 सेकंड 30 सेकंड अब 15-29 का मुकाबला बहुत शानदार बढ़त बनाई हुई है महासमुंद एसडी जब मैं खुद परेशान था वही की टीम महासमुंद की टीम और अच्छी टीम है देवरी बालक को कई बार हरा चुकी है महासमुंद की टीम लेकिन इस टूर्नामेंट में लगता है मंगरौद में देवरी बालक कभी ना जीत नहीं पाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता है लेकिन विगत 2 वर्षों से लगभग 3 वर्षों से निश्चित ही पराजित होकर देवरी बालक यहाँ से गई है और 3 पॉइंट सुपर हासिल समझ जाऊंगा 4 पॉइंट हासिल करते हुए रेडर शानदार रेड और लीजिए महासमुंद के मैदान पे कुछ ही सेकंड शेष कुछ मिनट शेष ओहो आहा या 1 पॉइंट हासिल करते हुए फिर से उमरगांव के खिलाड़ी 4 खिलाड़ी के मध्य जर्सी नंबर 4 है चहलकदमी करते हुए अच्छा खिलाड़ा मौका 4 को साथ एक साथ लेना होगा तभी कुछ कर पाएंगे पार्टी साफ करना होगा लेकिन 1 पॉइंट ही हासिल कर पाए महासमुंद अब स्कोर जा पहुंचा है 34-16 34-16 अब 18 पॉइंट की बढ़त बना चुकी है अब जबरदस्ती कहा जा सकते हैं क्योंकि स्कोर बहुत ज्यादा हो चुकी है अब 17 पॉइंट की लीड है 50 सेकंड का खेल अभी बचा हुआ है 2 रेड लगभग पूरे हो गए औपचारिकता का खेल निभाते हुए दोनों टीम जान चुकी है कौन जीत रही है कौन हार रही है ये कहना जायज है बिल्कुल महासमुंद की टीम इसके बाद जो मैच होना है अनाउंस कर दीजिएगा आहा ओहो कैसे करता चचा मोटवा और भतीजा को लोग देखेगा ये का बोला थे ना बेटा बने पड़ा थे कि अभी अगले मैच में बोल बना अभी तो मैच में कुछ चलिए दोनों ही टीम लगभग तैयार है अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई और जिला शक्ति काफी देर से वार्म अप कर रहे थे और जो भी टीम जीतेगी वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी और चतुर्थ का पुरस्कार है लीजिए बधाई शुभकामनाएं महासमुंद को इनाम तो निश्चित ही लेकर जाएंगे महासमुंद की टीम पहुंच रहे हैं अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई के साथ ही लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है आज के दिन का इस प्रतियोगिता का ही लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच है अर्जुन क्रीड़ा मंडल भिलाई और जिला शक्ति अच्छा करो
दुकान है चार्ज है हमारा % है चलिए जिला शक्ति की टीम आ रही है क्वार्टर फाइनल में और जिस प्रकार से रेड किए हैं अभी तक के 6 नंबर जर्सी के प्लेयर प्रबल दावेदार है रेंजर साइकिल 5000 के लेकिन फाइनल तक के आपको लेके भी जाना है टीम को तभी आप हकदार होंगे उस रेंजर साइकिल के तो सुनहरा अवसर है 6 नंबर जर्सी के प्लेयर के पास अभी तक रेड में सबसे ज्यादा पॉइंट किसी का है तो इसी प्लेयर का है 6 नंबर जर्सी के प्लेयर एक बार 6 पॉइंटों का रेड है 5 पॉइंटों का रेड है 4 पॉइंटों का भी रेड है तो अभी तक के वो सबसे प्रमुख दावेदार है रेंजर साइकिल के 5000 इनामी व्यक्तिगत दिया जाना है जिसको और लेकिन प्रतियोगिता को बनाए रखना है अपनी टीम को तभी आप उसके हकदार बनेंगे अवसर अच्छा है लेकिन वहीं पर भिलाई की टीम तगड़ी है सुजीत भी अच्छे देश रेडर के हकदार बन सकते हैं लेकिन फाइनल तक लेके जाना होगा टीम को लेकिन दोनों में से ही एक टीम ही आगे बढ़ेगी अब देखते हैं अपना इनाम किस प्रकार से सुरक्षित कराते हैं साथ ही साथ व्यक्तिगत के साथ साथ टीम को भी आगे लेके जाना है पीछे का साल चलिए पिछले साल के उप विजेता टीम है जिला शक्ति चलिए जिला शक्ति ने टॉस जीता है और कोर्ट का फैसला लिया है लीजिए उमा संवार है इनका कोई स्वागत नहीं होना है यहाँ पर नहीं कर रहा मार देखे ना फिर भी मंच पर आ रहे हैं चॉकलेट खाने आ रहे हैं क्या भैया 2 के बोतल चॉकलेट भी नहीं मिलेगा भैया अरे पानी भी नसीब नहीं है चलिए उमा यहाँ से ट्राली से नीचे उतर जाइए कोई व्यवस्था नहीं है आपकी तरफ से पूरे आयोजन में न 1 रुपया चंदा न कुछ और मंच में चढ़ा तक ये नहीं हेलो हटा यार ना हेलो हेलो हटा ओम प्रकाश हटा दे भाई हटा दे नहीं चल 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 बाहर चल हेलो चलो हटाए समझ नहीं आते तुम्हें चप्पल पहने थे लाभ लोग जी कल हर दियो चल हटाओ नहीं दांत फेंकते नहीं सही अरे चल जाओ ऊपर चढ़ नहीं हटा देना तो बैठ चढ़ जाओ ऊपर हमें प्यार से 2 बार समझा चल ना मार खाए तो जावे का समझ किस ना प्यार से समझाना मैं हाँ मार खाए से बचना है तो निकल जा अभी तक अच्छा आयोजन चले नाटक मत करो लास्ट के क्षणों में ये खाए हो बिल्कुल हाँ हेलो हाँ वाटर में भेजा देखने का शक्ति और भिलाई का मुकाबला इसके बाद लाट निकाला जाएगा क्या अच्छा लाट सिस्टम तो है पहले से मैच फिक्स हो चुका है मुझसे अब चले हैं भिलाई के मैदान पे समझ होगा शक्ति के मैदान पे भिलाई खिलाड़ी धाकड़ खिलाड़ी जर्सी नंबर 1 7 खिलाड़ी के मध्य देखते हैं क्या कर पाते हैं अच्छा प्रयास करना होगा कुछ चहल करके फिर रेड करना और टच का दावा है लेकिन टच तो हुआ है 1 पॉइंट के साथ खाता खुलता हुआ भिलाई का सुजीत बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और 6 नंबर जर्सी के प्लेयर का अभी भी आना बाकी
जिला शक्ति की तरफ से अभी तक के सबसे ज्यादा पॉइंट है रेडिंग डिपार्टमेंट में। आपके लिए भी आएगा, आपके लिए भी आएगा भैया। आर्गूमेंट नहीं चलेगा भैया, बाहर चले जाएगा। बाहर है, दिखा दे भैया, टेंशन मत लो, अही थोड़ा समय है। मुझे सुजीत गया है नंबर स्टार हो रेडर 10 नंबर 1 शक्ति के मैदान पे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा प्रयास, चहलकदमी, अच्छा प्रयास। के मैदान में 4 पॉइंट के 6 पॉइंट एक साथ ले गए थे। यही खिलाड़ी 500 रुपया कीर्तन सोनकर ने दिया था इसी खिलाड़ी को। 500 मिलता है। अब फिर से बिना कोई पॉइंट ले वापस हो फिर चले हैं छोटा कद के खिलाड़ी जैसे नंबर 9। 4 खिलाड़ी के मध्य खेल का प्रदर्शन करते हुए अच्छा प्रयास करना होगा, चहलकदमी के साथ कुछ कारनामा करना होगा। अभी भी 3 पॉइंट की बढ़त बना चुकी है विनय की टीम और शक्ति के खाता खोलना अभी भी बाकी है। चलिए 6 नंबर की जर्सी के प्लेयर, चलिए शक्ति की टीम पिछले साल की विजेता टीम है, इसको भूलना नहीं है। कभी प्रणवार कर सकती है, रेडर है अभी तक इस प्रतियोगिता बिना कोई पॉइंट नहीं वापस। ये अच्छा मैच चल रहा है, फिर से गए हैं सुजीत, अभी तक अच्छा चले हैं सुजीत। 4 पॉइंट हासिल कर चुके हैं। लगभग 2 बार की तरफ से खेलते हुए पूरा 5 पॉइंट सुजीत के ही है। लीजिए 6वां पॉइंट भी लीजिए, पॉइंट है 6वां पॉइंट आता हुआ सुजीत के लिए। जितने भी पॉइंट मिले रेड में मिले हैं, 3 पॉइंट इसके भी है। लीजिए बाहुबली प्लेयर, खिलाड़ी के मैदान में देखते हैं आप कुछ बड़ा कारनामा। 3 से 4 खिलाड़ी को ले जाने में मान्यता रखते हैं। पिछले रेड में सुपर रेड लगाए थे, अब देखते हैं इस रेड में क्या कर पाते हैं। पिछला बार 6 पॉइंट अब पकड़े गए। हर बार आपको वही पॉइंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आप पिछले साल के उप विजेता टीम है शक्ति की टीम, रनर अप टीम है। ओहो, फिर से लीजिए, अभी तक के जितने भी पॉइंट मिले लगभग रेड में ही ज्यादा है। चलिए वापसी कीजिए, शक्ति माता रखते हैं। लास्ट के क्वार्टर फाइनल मैच है। कोई चार्जर भिलाई के मैदान पे 10 नंबर 9 के इसमें 2 खिलाड़ी बचे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन भिलाई के द्वारा। सिर्फ सुजीत के प्रदर्शन से लगभग 8 पॉइंट सुजीत ले चुके हैं। 7 पॉइंट है 8 पॉइंट में, 7 पॉइंट सुजीत के। लीजिए सुपर टैकल कीजिए, वापसी करना होगा। अगर सुपर टैकल करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा। लीजिए आउट हो चुके हैं। लीजिए सुपर टैकल, लीजिए सुपर टैकल ले सकते हैं। आउट है, 2+2
इस प्रकार से जय हो भैया। चलिए थोड़ा सा समय लीजिए शक्ति। फिर वही बात, चॉकलेट वगैरह इधर उधर न कीजिए। लड़का वाला काम कीजिए भैया, एक कप चॉकलेट वगैरह हंगामा चालू करते कहाँ पर बाटा फंस गया। लीजिए फिर से होता हुआ अब चले भिलाई के मैदान में जर्सी नंबर 3। अब रेडर में बदलाव हुआ है। अब देखते हैं शक्ति विजेता टीम शक्ति अच्छी टीम थी पिछले साल, खरपिया बिलासपुर के साथ परास्त हुई थी फाइनल मुकाबला में। अभी भी बहुत अच्छा प्रयास अच्छे क्या दावा ठोके हैं। चलिए हम खेल भावना का परिचय दें। चलिए दोनों टीम दावा ठोक रहे हैं, कसम नहीं खा रहे हैं विपक्षी टीम के प्लेयर। कसम तो खा लीजिए, कसम नहीं खा दी भाई, क्वार्टर फाइनल मैच है ना, झूठा कसम। चलिए अब चले 6 नंबर की जर्सी के प्लेयर। चलिए डू और डाई रेड भी है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे भैया डू और डाई बताने के लिए, भूलना नहीं है। चलिए 6 नंबर कोसम पानी, फिर फंस गए हो, फिर फंस गए। चलिए जिला शक्ति वापसी कीजिए और जो भी टीमें जीतेगी इस प्रतियोगिता के इनाम के हकदार होगी। अकेले चले हैं सुजीत, चलिए सुजीत को आउट कीजिए, प्रतियोगिता में बन लीजिए। अब वापसी का सुनहरा अवसर है शक्ति के लिए, चलिए वापसी कीजिए। वापसी का अच्छा मौका है अब शक्ति के पास, क्योंकि शक्ति जानती शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। शक्ति नाम शक्ति है, शक्ति मतलब ताकत, और ताकत के साथ विश्वास की आवश्यकता और खेल दिखाने की जरूरत, क्योंकि ऐसे ही फाइनल में नहीं पहुंची थी शक्ति की टीम। लीजिए चाय करने के साथ फिर से फिर से आ जाएंगे वापिस सुजीत, लेकिन अब खतरे की घंटी एक बार फिर से बज चुकी है। शक्ति को वापसी करना होगा, अंकों का फासला बहुत बढ़ चुका है। अच्छी टीम है जिला शक्ति की टीम। हेलो अभी तो क्वार्टर फाइनल भाई। अब चलिए चलिए शक्ति वापसी कीजिए। पिछले साल के आप विजेता टीम है, वो विजेता है और उसी का रूप प्रदर्शन करना होगा। भिलाई की टीम ऐसे नहीं आई है। सुजीत के ताकत के बल के कारण से इतना पॉइंट बना चुकी है कि शक्ति ये फिर सुजीत का आगे बढ़ रहे हैं। रेंजर साइकिल दिख रहा है सुजीत को, सीधे नजरे निशाना है रेंजर साइकिल पर सुजीत का। अगर आगे भी ले जाए टीम को तो प्रबल दावेदार भी होंगे, चाहे 6 नंबर जर्सी के प्लेयर हो या 1 नंबर सुजीत, लेकिन अपने टीम को आगे लेके जाना होगा फाइनल तक, तब आप रेंजर साइकिल के दावेदार होंगे। नीचे 4 खिलाड़ी के मध्य सुजीत गए हैं बिना कोई पॉइंट लिए वापस एम्प्टी नेट। लीजिए अब फिर से चले हैं 58 सेकंड शेष इस हाफ टाइम का। अब से जैसे नंबर 9 बिना कोई पॉइंट लिए वापस जाना चाहते हैं, वापस फिर से गए शक्ति के खिलाड़ी। लीजिए अब चले हैं जर्सी नंबर 7 शक्ति के मैदान पे देखते हैं पूरा डायरेक्ट है करो काफी पिछड़ रहे हैं। डायरेक्ट में आप इतना अग्रेसिव होकर पकड़ रहे हैं तो निश्चित ही पॉइंट आपको खोना है। डू और डायरेक्ट
दिखा दी इसे, पीठ दिखाना मत दो, कबड्डी में जाते ही हो। चलिए चलिए सुपर टका आ रहे हैं फिर से, आएगा भैया आएगा, 2 मिनट में पैर देख रहे हैं, तीसरा होगा तो दूसरी बच जाएगा। अब आएगा तीसरा मिनट, अब टाइम तो हुआ। चलिए मध्यांतर का समय होता हुआ और 18-4 से बढ़त बनाई हुई। लीजिए सेमीफाइनल मैच कराना, इसके बाद तुरंत ये समय देना है। इस मैच के बाद 4 मैचें और होनी है, 2 सेमीफाइनल मैच है, एक तृतीय स्थान के लिए और एक महासंग्राम फाइनल। तो 4 मैचें इस मैच के बाद और होना है, तो तत्काल कराना है आयोजन समिति के सदस्य के बाद, क्योंकि भीड़ भाड़ अभी ठीक है। मेरा मानना है सेमीफाइनल करा देते हैं, क्योंकि अच्छे खासे दर्शक है ना सर। सेमीफाइनल इसके तुरंत पश्चात करा देते हैं। चलिए सेमीफाइनल, इसके तुरंत पश्चात सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे खैरागढ़ और भगत सिंह क्लब रायपुर। भगत सिंह क्लब रायपुर वर्सेस खैरागढ़। हाँ भैया, उसके बाद इसमें जो जीतेगा वो मैच खेलेगा पिंडरावन के साथ सेमीफाइनल। अभी जो टीमें जीतेगी वो खेलेगी पिंडरावन के साथ। चलिए अभी तक के तो सुजीत की टीम बढ़त बनाई हुई है और पिछड़ रहे हैं 6 नंबर जर्सी के प्लेयर, सबसे बेहतरीन रेडर है। और मुझे कोई किसी को बेस्ट रेडर का खिताब देने के लिए बोला जाए तो मैं तो 6 नंबर जर्सी के प्लेयर को दे दूंगा। जिस प्रकार से उनका रेडिंग रहा है, बढ़िया रेडर है। शक्ति की रेड जा रही है भिलाई के मैदान में। 6 नंबर जर्सी को प्लेयर को रिवाइवल कराने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहुबली प्लेयर है। 5 से 6 पॉइंट, 4 5 6 3 हमेशा आप लोगों को लाके दिए। नीचे नीचे लीजिए, एक और नुकसान। चलिए 6 नंबर जर्सी के प्लेयर आप चलिए, क्योंकि आप ही अभी भी 9 मिनट 9.5 मिनट खेल शेष है, कुछ पॉइंट लाना है। सुपर रेड 2 दिन पर लगा दिए ना, तो ऐसी शक्ति को बचा सकते हैं यही प्लेयर, लेकिन इस बार बगैर पॉइंट के वापिस। अब जा रहे हैं सुजीत भिलाई की तरफ से शक्ति के मैदान पे। चलिए शक्ति दिखाइए थोड़ा सा, चलिए चलिए। एक जगह से चुके सुपर 10 हो चुका है यहाँ पर सुजीत का। लीजिए शक्ति काफी पिछड़ रहे हैं, नाम के अनुरूप नहीं खेल रहे हैं। पिछले साल के उप विजेता टीम है शक्ति, अभी तक के बहुत बेहतरीन मैच खेला है, लेकिन सिर्फ इस मैच में पिछड़े हैं, जो कि इस प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण मैच है। अगर हारेंगे तो आप इनामी राशि से सीधा बाहर है शक्ति। नीचे अब चले हैं शक्ति के मैदान पर जर्सी नंबर 3 टच पॉइंट ले चुके हैं। अब बजे हैं 8 मिनट शेष, 5:26 क्षमा चाहूंगा 36 का। अब पूरा डायरेक्ट आ गया है, जो माइनस में उसी को माइनस करना। और अब 2 खिलाड़ी बचे हैं। अब जर्सी नंबर 6 और जर्सी नंबर 5 और 6 के बीच 7 नंबर गए हैं। 5 6
सुंदर जोड़ी है। 5, 6, 7 सुपर टैकल ऑन। अगर इस खिलाड़ी को पकड़ा हाँ तो हड़बड़ाना नहीं है, खुद आई जाल में। जर्सी नंबर 6 रेड में जाने की आवश्यकता और चलिए कमाल दिखाइए कोसम पाली 6 नंबर की जर्सी पर, कमाल दिखाइए। आप ही बचा सकते हैं टीम को। केवल एक सुपर रेड आया, उसके बाद पॉइंट नहीं ले पाए हैं आप, और उन्हीं के 3 पॉइंट वही पॉइंट है सुपर रेड के। उसके बाद केवल 1 पॉइंट मिले, लीजिए केवल सुपर रेड के पॉइंट है 3, उसके बाद मिले केवल 1। अब जा रहे हैं सुजीत स्टार रेडर भिलाई की तरफ से। या आप एक फिर से खिलाड़ी बचे हैं, वो भी जर्सी नंबर 6। बोनस तो ले चुके हैं निश्चित ही, क्योंकि एक प्लेयर ही बचे, बोनस आसानी से दे दिए हैं। ऑल आउट से बचाना, लीजिए काफी पिछड़ती हुई महाकाल भिलाई। चलिए सेमीफाइनल मैच के लिए तैयार होंगे खैरागढ़ और भगत सिंह क्लब रायपुर। शांत मुद्रा में चलता हुआ मैच। अब शक्ति के मैदान पे भिलाई के खिलाड़ी टच का दावा, निश्चित ही रनिंग हैंड टच सफल होता हुआ। निश्चित ही एक पॉइंट के अलावा फिर से होता हुआ। अब पता है कि इस खेल में 5 मिनट 23 सेकंड का खेल शेष बहुत बड़ा बना चुकी है, एक तरफा मुकाबला बना चुकी है भिलाई की टीम। कहाँ जावे फिर से पकड़ा गए शक्ति के खिलाड़ी। मुझे लग रहा था रोमांचक मैच होगा, लेकिन आउट का इशारा आता हुआ दिखाई दिख रहा है। एक प्लेयर ऐसी आउट लाइन को टच करते हुए, अब बिना कोई टच पॉइंट के पॉइंट मिलता है, मतलब मुक्त का इनाम की राशि मिल जाएगा। फिर से टच में नंबर 6 को आउट किए, तो टच में 2 पॉइंट के इजाफा होता हुआ फिर से अब चले हैं जर्सी नंबर 10। अब 40 तक खेल शेष, 4 मिनट ऐसे ही चलेगा, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है। 2 बार अगर 4 मिनट में पार्टी साफ हो जाए तो 7 दूनी 14 और 6 20। अब 20 और 7 27। फिर भी मैच में वापसी करना बहुत ही मुश्किल है। अब शक्ति की टीम को 35-7 का अंतराल है, बहुत बड़ा अंतराल बन चुकी है। 3 मिनट 48 सेकंड का खेल शेष। लीजिए अब फिर से चले हैं भिलाई के मैदान पे शक्ति के खिलाड़ी जर्सी नंबर 7। सिर्फ एक रेडर ही चले हैं, मात्र जर्सी नंबर 6, बाकी कोई रेडर नहीं चल पाया। सबने अभी तक के जितने भी प्लेयर दर्शक हैं केवल रेडर को देख रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ब्लॉक किए 2 नंबर जर्सी के प्लेयर, सुपर टैकल होता हुआ 2 पॉइंट मिलता हुआ, उसको भी देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी पॉइंट नहीं दिया या 2 नंबर जर्सी के प्लेयर भिलाई की तरफ से। हम सब जब गेम देखते हैं तो अधिकतर केवल रेडर को देखते हैं। लीजिए जैसे ही तारीफ किया है कमेंटेटर, कर्स कहते हैं ना, उसी में निपटे हैं 2 नंबर जर्सी के प्लेयर। जैसे ही तारीफ कर रहा था और आउट हुए तत्काल, लेकिन अभी तक के जितना भी डिफेंड किया बहुत बेहतरीन डिफेंड। नाम लिखवा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अगर फाइनल मैच खेलेंगे तो निश्चित ही नाम प्रत्येक व्यक्ति का लिखाना जरूरी है, क्योंकि फाइनल मैच में ही
जो शक्ति नाम पर वो प्रदर्शन कीजिए। चलिए, दिन होता है, आज अच्छा खेले थे इससे पहले। आज दिन खराब है शक्ति का, मान लीजिए यही है, वरना शक्ति की टीम बहुत ही अच्छी टीम है। पिछला साल दूसरा इनाम लेके इसी मैदान से गई थी, लेकिन इस बार तीसरे मुकाबले में भिड़ंत हो गई भिलाई से। अब वो लॉर्ड सिस्टम था और लॉर्ड में ऐसे फंसा, बहुत बड़ा मैच ऐसे फंसा जो नहीं फंसना चाहिए था हमारे हिसाब से, क्योंकि और रोमांच आता, रोमांचक होता मैच। लेकिन क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि मदरौद और मदरौद का मैच अगर हम करना चाहते तो नहीं कराएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा था कि मदरौद और मदरौद का मैच हुआ। लेकिन जर्सी नंबर 10, अब अगला मुकाबला होना है, पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। कुछ ही मैच शेष बचे हैं, क्योंकि अब टूर्नामेंट आज ही समाप्त होना है। लगभग 1 घंटे में समाप्त हो जाएगी टूर्नामेंट, 1 से 1.5 घंटे में समाप्त हो जाएगी। पहली बार इतनी जल्दी टूर्नामेंट समाप्त हो रही है। इस साल टीम टोटल 42 टीम आई थी, तो 2023 में 84 टीम आई थी, आज 2024 में सिर्फ 42 टीम आई है। एकदम शांत मुद्रा में चलता, कोई शोर नहीं, कुछ आवाज नहीं, सन्नाटा कुछ नहीं, एकदम शांत है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई भी आदमी उपस्थित नहीं है, इतना शांत मुद्रा में चलता हो मैच। अभी पुलिस सबके उतर गएगा, मुझे पता है, उतरे तभी कानून बोलना तो नहीं हो, काला हम का यहाँ फर्क हल्का है था, सबके उतर गए। हम 6 बजे फिर चढ़ी, चलिए, बहुत बहुत बधाई आपका भिलाई की टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, और जीत का सामना होगा सेमीफाइनल में पेंड्रावन के साथ। साथ ही साथ शुभकामनाएं शक्ति के लिए, पिछले साल के उपविजेता है। एक बार जोरदार ताली शक्ति की टीम के लिए। बहुत 6 नंबर की जर्सी पर प्लेयर देख रहे हैं, काफी मल्टीपल पॉइंट लेके गए, 6, 5, 4, 3, बहुत ही बेहतरीन रेडर। लेकिन इस प्रतियोगिता में उनका दौर समाप्त हो गया है। चलिए, खैरा